समार मलूक किताबें पढ़ पढ़ कर लकीरें खींचता जा रहा था। वो उलझन का शिकार था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका इल्म उसका साथ नहीं दे रहा। वो मायूस होता जा रहा था। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, समार मलूक एकदम उछल पड़ा। उसने खुशी से नारा लगाया और खुश होकर रशा मलूक की तरफ देखा और बोला, ए रशा मलूक, तेरा आना इस वक्त बड़ा नेक शगुन साबित हुआ। बिलाखिर मैंने मालूम कर लिया कि राइन कब जागेगा। देखा तूने कि मेरा इल्म कितना सच्चा है। बाबा मुबारक हो। रशा मलूक के चेहरे पर खुशी बरसने लगी। मैं जानती हूं कि आपका इल्म बड़ा सच्चा है, आपको कभी धोखा नहीं देता। क्या तारीख निकली है? अभी पूरा 1 माह है। 1 महीने के बाद रात को 12 बजे उसका मदफन चटकना शुरू होगा। 12:05 पर वो उठकर बैठ जाएगा। ओह बाबा, ये तो बड़ी खतरनाक तारीख है, रशा मलूक ने फौरन कहा। क्यों? समार मलूक ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। बाबा, आपको याद नहीं कि शादी के जश्न की भी यही तारीख है? बाबा, ये मनूस राइन आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, मेरी खुशियों का कातिल। ए रशा मलूक, जरा सब्र से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं। ये कहकर वो जल्दी से खड़ा हो गया। अब कहां जाएंगे? ये कौन सा वक्त है कहीं जाने का? रशा मलूक ने कहा। बाबा साइक की मुख्तारी पर जाना है, वो लोग मेरे मुंतजिर होंगे। फिर उसने रशा मलूक के जवाब का भी इंतजार न किया। वो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया। 5 घोड़ों की शानदार कटारी बाबा साइक की मुख्तारी के सामने रुकी तो बाबा साइक ने आगे बढ़कर बस्ती के रमशनास समार मलूक का इस्तकबाल किया। समार मलूक ने बाबा साइक का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और फिर उसी हाथ को चूम लिया और एहतराम के साथ बोला, बाबा कैसे हैं? ठीक हूं, तुम सुनाओ, इस वक्त क्या मसला दरपेश आ गया? हुनरमंद आ गए? समार मलूक ने सवाल किया। हाँ, तीनों आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। ठीक है बाबा, फिर सबके सामने बैठकर मसला बयान करता हूं। बाबा, बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। आप जानते हैं कि मेरा इल्म कितना सच्चा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। मैं जानता हूं, तुम्हें भी जानता हूं और तुम्हारे इल्म को भी जानता हूं। फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरे ख्वाब कितने सच्चे होते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे ख्वाबों से भी वाकिफ हूं। अब आगे कहो। बाबा, आगे तो सबके सामने कहूंगा, समार मलूक बोला। ठीक है। फिर बाबा साइक समार मलूक को लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उन्हें देखते ही तीनों हुनरमंद एहतरामन उठकर खड़े हो गए। तीनों हुनरमंदों ने समार मलूक के साफे को बारी बारी छुआ और फिर सबने अपनी नशस्तें संभाल ली। उसके बाद बस्ती के 5 बड़ों का इजलास शुरू हुआ। ये एक अहम इजलास था, इस लिहाज से कि इस बस्ती के बेहतरीन दिमाग शामिल थे। अहम शख्सियात की शिरकत ने इस इजलास को 4 चांद लगा दिए थे। इजलास का आगाज करते हुए समार मलूक गोया हुआ, बाबा साइक और इस बस्ती के हुनरमंदों, मैंने आप लोगों को आज एक खास मसले पर बात करने के लिए जहमत दी है। हमारी ये बस्ती और दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है। आज से ठीक 1 माह बाद हमारी पुरअमन बस्ती में वो तबाही मचेगी कि उस तबाही को कोई देखने वाला न बचेगा। ए रमशनास, ये आप क्या कह रहे हैं? एक हुनरमंद बुज़बरान बोला, जो मौसमों का माहिर था और महज आसमान को देखकर बता दिया करता था कि कितनी देर में बारिश शुरू होगी, बर्फबारी कितनी होगी, तूफान अगर आएगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी। ए बुज़बरान, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। तू जानता है कि मैं कितने सच्चे ख्वाब देखता हूं। मैं 3 दिन से एक ख्वाब देख रहा था, लेकिन यह ख्वाब कहानी का अंजाम है। मैं पहले वो कहानी सुनाऊंगा जो मेरे इल्म ने मुझे बताई। उस कहानी के सिलसिले में मैंने बहुत तहकीक की, बड़ी पुरानी तहरीरें छान मारी। फिर जो कहानी उभर कर आई वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। ये कहकर समार मलूक ने 100 जादूगरों की तैयार करदा किताब शहर रब्तूल का जिक्र किया। राइन उस किताब को कैसे ले उड़ा, उसने उस किताब में दर्ज मंत्रों से किस तरह माना की कुव्वत हासिल की, फिर उस किताब में दर्ज आखिरी कुव्वत यानी 4 घोड़े हासिल करने के लिए खुद को किस तरह दफन कर लिया। एक वक्त मुकर्रर पर जब वो अपने मदफन से बाहर आएगा तो कितना ताकतवर होगा। समार मलूक सुना रहा था और वो चारों हैरतज़दा मुंह फाड़े सुन रहे थे। जब उसने पूरी कहानी सुना दी और साथ में अपना ख्वाब भी सुना दिया और ये भी बता दिया कि उस अफरीद को खत्म करने वाला भी हमारी बस्ती में आ पहुंचा है, तो उनके चेहरे पुरसुकून हुए। ए रमशनास, अब ये बात कहां आ टिकी है? दूसरे हुनरमंद बकुजान ने सवाल किया। वो तामीरात का माहिर था। पहाड़, नदी, नाले उसके सामने कोई चीज न थे। वो पहाड़ों के सीने चीर कर उनमें छुपे खजाने बाहर निकाल लिया करता था।
दरियाओं के रुख फेर देता था। राइन का मतफन मालूम करना है। समार मलूक ने असल मसला पेश किया। ए रमशनास, ये तो काम आप ही बेहतर तरीके पर कर सकते हैं, या फिर बाबा साइक से इस मामले में मदद ली जा सकती है। बुज़बरान बोला, ए बुज़बरान, मेरे इल्म ने यहां तक रहनुमाई कर दी है कि राइन हमारे इलाके में ही कहीं दफन है। इससे आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके मतफन की निशानदेही के लिए कोई और आगे बढ़े। ए रमशनास, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। राइन अपने मतफन से बाहर निकलेगा तो हमारे लिए तबाहकुन क्यों कर साबित होगा? ये 4 घोड़े क्या चीज है? इस मर्तबा तीसरा हुनरमंद सनातन बोला। ये चरिंद परिंद का शनासा था। परिंदों का तो खैर कोई मसला ना था, दरिंदे भी उसके सामने किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे। ए सनातन, तूने अच्छा सवाल किया। यह सवाल तू ही कर सकता था। समार मलूक ने हंसते हुए कहा, ये 4 घोड़े तबाही की अलामत है। तू यूं समझ के जिसके कब्जे में ये 4 घोड़े आ जाएं, उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। एक घोड़ा तूफान बादोबारा ला सकता है, एक घोड़ा जलजले लाने की ताकत रखता है, एक घोड़ा कहत पैदा कर सकता है, एक घोड़ा अय्याशी और फहाशी बस्तियों में किसी तरह वबा की तरह फैला सकता है। अब तू ख्याल करके माना की कुव्वत के अलावा जब ये 4 घोड़े किसी के ताबे हो जाएं, तो फिर वो इस दुनिया में, इस बस्ती में किस तरह की तबाही नहीं फैला सकते। ऐसे अफरीद का जागने से पहले ही खात्मा कर देना बेहतर है। उस फितने को उठने से पहले ही मलिया मेट कर देना है। ए रमशनास, ये तो बड़ा मुश्किल मरहला आन फंसा। इस फितने के उठने में 30 रोज बाकी हैं। इन 30 दिनों में हमें उसके ठिकाने का पता लगाना है। इस मर्तबा बाबा साहिब गोया हुए। यहां इस वक्त सबके सब दानाई वाले जमा हैं। मैं खुद भी कोशिश करता हूं, आप लोग भी कोशिश करो। कल फिर मेरी मुख्तारी पर जमा हो और अपनी अपनी कोशिशों का अहवाल सुनाओ। मैं तहकाल को तलब करता हूं। हो सकता है कि वो राइन के मतफन की निशानदेही कर दे। बस फिर ये इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और बस्ती के ये 5 अकल वाले अपने अपने तौर पर राइन की खोज में लग गए। अगले दिन ये इजलास नहीं हो सका, इसलिए कि इजलास में बताने के लिए किसी के पास कुछ न था। एक दिन में भला राइन के मतफन की खोज किस तरह मुमकिन थी? 5 दाना अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिशों में मसरूफ थे। फिर यह तय हुआ कि इन 5 में से जो भी पहले राइन के मतफन का निशान पा ले, वो बाबा साहिब की मुख्तारी का रुख करे। फिर ये बाबा साहिब की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह सबको इकट्ठा करते हैं। दूसरे दिन 5 दानाओं ने अपने अपने तौर पर खोज का आगाज कर दिया। बाबा साहिब ने तहकाल को तलब कर लिया। उन्होंने तहकाल को उसकी जबान में राइन की खोज के बारे में हिदायत दी। उसे समझाया कि उसने कहां कहां जाना है। तहकाल सर झुकाए मगर आंखें उठाए पिछली 2 टांगों पर बैठा बाबा साहिब की बातें बगौर सुन रहा था। जब उन्होंने अंदाजा कर लिया कि तहकाल की समझ में कुछ न कुछ बात आ गई है, तो फिर उन्होंने बाज़गर को इशारा किया। बाज़गर कमरे से बाहर गया और फिर जब वो कुछ देर के बाद वापस आया तो उसके हाथों में लकड़ी का एक चौड़ा सा तख्ता था। उसने ये तख्ता बाबा साहिब के कदमों में रख दिया। उस तख्ते पर बर्फ का एक छोटा सा पहाड़ खड़ा था। ये शफाफ बर्फ थी, लेकिन सीमेंट की तरह सख्त थी। उस बर्फ के पहाड़ में काफी नीचे एक लकड़ी का गुड्डा दबा हुआ था। ये गुड्डा इंसानी शक्ल से मुशाबे था। बाबा साहिब ने उस पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए तहकाल को समझाया। फिर उन्होंने इशारा किया कि वो इस बर्फ से गुड्डे को निकाल ले। तहकाल के लिए कोई ठोस चीज ठोस न थी। जिस तरह वो मैदानों में दौड़ सकता था, वैसे ही ठोस पहाड़ों में बिला तकल्लुफ छलांगे मार सकता था। बाबा साहिब के इस मुजाहरे से वो इतना समझ गया कि कहीं पहाड़ों में कोई शख्स दफन है, उसका खोज लगाना है। तहकाल फौरन उठा और बाबा साहिब के कदमों में किसी बिल्ली की तरह लौटने लगा। बाबा साहिब का हाथ चाटा और फिर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने आतिशदान की तरफ छलांग लगाई। उसके बाद पता न चला कि वो किधर गया। बाबा साहिब को उम्मीद थी कि तहकाल 2-3 घंटे में पूरा इलाका छान मारेगा और कोई न कोई खैर लेकर लौटेगा, लेकिन उस वक्त तहकाल को गए हुए 4 घंटे से जायद हो चुके थे। बाबा साहिब अपने कमरे में बहुत बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के गहरे बादल छाए थे। फिर वो टहलते टहलते एकदम रुक गए। कोई चीज उनके कदमों में अचानक आ गिरी थी। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाते तो उनका पैर उस चीज पर रखा जाता। उस चीज को देखकर बाबा साहिब की आंखों में अंधेरा आ गया। वो सर पकड़कर बैठ गए। ये तहकाल की कटी हुई दुम थी, जो फर्श पर पड़ी हुई बिन जल मछली की तरह तड़प रही थी। तहकाल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो इस वक्त कहां था।
और उस पर क्या बीती थी। ये बात अपनी जगह तय थी कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया था। बाबा साहिब को अपनी हिमाकत का एहसास हो रहा था। उन्हें तहकाल को राइन की तलाश में नहीं भेजना चाहिए था। ये उसकी सता का काम न था। वो बेचारा तो रस्म वफा निभाने, उनके हुक्म के मुताबिक राइन की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। लेकिन बाबा साहिब को इस बात का अंदाजा नहीं हो सका था कि वो एक खरगोश से गेंडे की तलाश करवा रहे थे। सरदस्त उस तड़पती हुई दुम का कुछ करना था। ये तहकाल की पूरी दुम थी जिसे जड़ से काटा गया था या उखाड़ा गया था। अगर इस दुम को महफूज न किया गया तो तहकाल के मिलने पर उसे नहीं लगाया जा सकेगा। तहकाल दुम कटा रह जाएगा। बाबा साहिब ने फौरन बाज़गार को इशारा किया। वो इशारा समझते ही फौरन बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक बाल्टी थी। उस बाल्टी में सुर्ख रंग का तेल था। उस सुर्ख तेल से चौथाई बाल्टी भरी हुई थी। बाज़गार ने बाल्टी बाबा साहिब के सामने रख दी। बाबा साहिब ने कुछ पढ़ते हुए तहकाल की दुम अपने हाथ में पकड़ ली। दुम पकड़ते ही वो एकदम साकित हो गई। उन्होंने उस दुम को आहिस्ता से बाल्टी में डाल दिया। देखते ही देखते सारा तेल दुम ने पी लिया। तब बाबा साहिब ने बाज़गार से मुखातिब होकर कहा, तहकाल की दुम को बर्फ में गड़ा खोद कर दबा दो। ठीक है बाबा, बाज़गार ने सादतमंदी से कहा और बाल्टी लेकर बाहर निकल गया। बस्ती का रमशनास समार मलूक उस वक्त खाना खाने के लिए बैठ रहा था जब उसे बाबा साहिब के आने की इत्तला मिली। वो फौरन खाना छोड़कर नीला गुंबद की तरफ चला। नीला गुंबद मेहमान खाना था। इस मुलाकात के कमरे में खास लोगों को बुलाया जाता था। समार मलूक जब नीला गुंबद में दाखिल हुआ तो बाबा साहिब को सर झुकाए बैठे देखा। बाबा साहिब को इस तरफ बैठा देखकर उसका दिल डूबने लगा। वो तेजी से बाबा साहिब की तरफ बढ़ा। उनके करीब बैठकर समार मलूक ने बाबा साहिब का हाथ अपने सर पर रखा और फिर वही हाथ चूमकर जल्दी से बोला, बाबा खैर तो है? ए रमशनास, खैर नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपना सर उठाया तो समार मलूक ने देखा कि उनकी आंखें भीगी हुई हैं और चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई है। बाबा क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? समार मलूक ने एक मर्तबा फिर उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। ए रमशनास, मेरा तहकाल मुझसे बिछड़ गया। ये कहते हुए उनका गला रुंध गया। ओह मेरे खुदा, ये क्या हुआ? समार मलूक पर जैसे बिजली गिरी। वो तो बस्ती की रौनक था, बच्चों का खिलौना। कोई उसकी दुम खींचता था तो कोई उसके कान मरोड़ता था। कोई बच्चा उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता था। वो तो कभी किसी को कुछ ना कहता था। उसे आखिर हुआ क्या? वो हमसे कैसे बिछड़ गया? मैंने उसे राइन की तलाश में भेजा था। वो राइन को तलाश करता करता खुद गुम हो गया। बस मुझ तक उसकी दुम पहुंची है। ए रमशनास, मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपने दिल को समझाऊं। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? बाबा साहिब की आवाज फर्रा गई। बाबा आप कहीं ना जाएं, मेरे पास बैठें। मेरा दिल इस सानिया को कबूल करने पर तैयार नहीं। आप थोड़ी देर यहां बैठें, मैं अपने कमरे से होकर आता हूं। ये कहकर समार मलूक नीला गुंबद से निकल गया। समार मलूक ने यह खबर रशा मलूक को सुनाई और उसे नीला गुंबद जाने की हिदायत की। रशा मलूक के लिए यह खबर बहुत तकलीफदेह थी। तहकाल उसका बहुत चहीता था। वो घंटों उसके कमरे में उसके साथ बैठा रहता था। रशा मलूक दौड़ती हुई नीला गुंबद में दाखिल हुई और धम से बाबा साहिब के कदमों में जाकर गिरी। उसने बाबा का हाथ चूमा और आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे बाबा ने मुझे बड़ी अंधोनाक खबर सुनाई है। आप कह दें कि ये झूठ है। ए काश ये झूठ होता। बाबा साहिब ने दिल गिरफ्ता आवाज में कहा, मेरा तहकाल मुझसे बिछड़ गया। हम सबका तहकाल हमसे दूर हो गया। मैं इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूं। बाबा गए हैं अपने कमरे में जायचा निकालने। अभी मालूम हो जाता है कि वो कहां है और किस हाल में है। रशा मलूक ने तसल्ली दी। ए रशा मलूक, मुझसे गलती हो गई। मुझे राइन की तलाश में उसे नहीं भेजना चाहिए था। लहजे में पछतावा था। बाबा राइन तो अभी खुद मदफून है। वो किसी को अभी भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है? फिर हमारा तहकाल इस कदर आसानी से मार खाने वालों में से नहीं है। रशा मलूक ने कहा। चंद लम्हों बाद समार मलूक नीला गुंबद में दाखिल हुआ। रशा और बाबा साहिब ने बैक वक्त उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका मुंह लटका हुआ था। बाबा आपका इल्म क्या कहता है, जल्दी बताएं, रशा मलूक ने बेताबी से कहा। मेरे इल्म ने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिया। ओह, इसका मतलब है कि गड़बड़ है, कोई खतरनाक सूरत हाल है। कुछ नहीं कहा जा सकता, समार मलूक दुखी लहजे में बोला।
मैं अभी हुनरमंदों को तलब करता हूं, हमें तहकाल को तलाश करना होगा। तब समार मलूक ने फौरन अपने हरकारे बस्ती में दौड़ाए। जब वो वापस आए तो उनकी जबानी मालूम हुआ कि बुज़बरान और बकूजान दोनों सुबह से एक साथ निकले हुए हैं। अलबत्ता सनातन अपने गुंबद में मौजूद था। उसे हरकारा अपने साथ ले आया। जब सनातन को तहकाल के बारे में यह खबर सुनाई तो वो परेशान हो गया। तहकाल सबको प्यारा था, सनातन तो वैसे भी चरिंद परिंद का दिल दादा था। ए सनातन, अब तू बता क्या करें? समार मलूक ने उसे सारी बात बताकर मशवरा तलब किया। मैं अपने गुंबद में वापस जाता हूं और वहां कुछ जानवरों को उसकी तलाश में भेजता हूं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, ए रमशनास, मैं आपको इत्तला दूंगा। ये कहकर उसने बाबा साहिब की तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा। क्यों बाबा, ठीक है ना? हाँ सनातन, ठीक है। जरा ये काम होशियारी से करना, अपने कीमती जानवर न गंवा देना, बाबा साहिब ने कहा। सूरत हाल की संगीनी का मुझे अंदाजा हो गया है। मैं अब जिधर भी भेजूंगा जोड़े की सूरत में रवाना करूंगा और होशियार जानवरों का इंतखाब करूंगा। बाबा आप परेशान ना हो, मैं तहकाल का खोज निकाल लूंगा। राइन कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये कहकर सनातन गुंबद से निकल गया। बुज़बरान और बकूजान दोनों बस्ती के बड़े हुनरमंदों में से थे। एक का हाथ मौसम की नब्ज पर होता था तो दूसरे की नजरें पहाड़ों की बुलंदी पर। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए वो दोनों एक साथ ही राइन की तलाश में निकले थे। 2 दिन में उन्होंने खासा इलाका कंगाल लिया, लेकिन राइन की मदफन का अभी कोई आसार ना मिले थे। वो दोनों सुबह को घोड़ों पर निकलते, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफर करते, मदफन के आसार ढूंढते और शाम ढलते ही बस्ती का रुख इख्तियार कर लेते। वैसे उनके पास एक अलहदा घोड़े पर ज़्यादा राह भी होता था कि अगर कहीं रात गुजारनी पड़ जाए तो वो आराम से खेमा लगाकर रात गुजार लें। आज भी यही हुआ कि वो दिन भर की तलाश बसियार के बाद शाम ढलते ही बस्ती की तरफ चल पड़े थे। वापस आ रहे थे तो उनकी नज़र कोहे वीरां पर पड़ी और ये बात दोनों ने बैक वक्त नोट की। उन्होंने कोहे वीरां से एक मखसूस बर्फ का एक तोता खिसकते देखा। बुज़बुज़ान फौरन रुक गया और उस तोते को गौर से देखने लगा। बकूजान भी उस पर नजरें जमाए हुए था। बकूजान, तुमने देखा? बुज़बुज़ान ने पूछा। हाँ, देख रहा हूं। मेरा इल्म ये कहता है कि ये तोता गिरने का मौसम नहीं है। फिर ये बर्फ का छोटा सा पहाड़ किस लिए लुढ़क रहा है? हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। मुझे ये मसनूई तोता दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है कि ये फितरी तो हरगिज नहीं है। यूं लगता है जैसे कहीं से बर्फ हटाई जा रही है। ओह बकूजान, इसका मतलब है कि मैंने जो बात महसूस की वही तुमने भी की है। मेरे ख्याल में हमें यहीं डेरे डाल लेना चाहिए। किसी मुनासिब जगह से हमें कोहे वीरां के इस हिस्से की निगरानी करनी चाहिए। आओ फिर इस चटानी छज्जे के नीचे अपना खेमा लगा देते हैं। यहां हमें 7 दिन रहना होगा, तब जाकर सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। फिर दोनों ने मिलकर एक खेमा चटाई छज्जे के नीचे नस्ब कर लिया। ये इतना बड़ा खेमा था कि इसमें दोनों बआसानी समा सकते थे। अगरचे 1-2 दिन का खुर्दनोश का सामान उनके पास मौजूद था, लेकिन उन्होंने 7 दिन रहना था। तय ये हुआ कि बकूजान उस वक्त बस्ती चला जाए और अलल सुबह खाने पीने का सामान और चंद मेहनती और खच्चर लेकर आ जाए। अगर कोहे वीरां का सफर करना पड़े तो किया जा सके। तब बकूजान सुबह आने का वादा करके बुज़बुज़ान के खेमे में छोड़कर बस्ती की तरफ रवाना हो गया। उसने अंधेरा गहरा होने से पहले बस्ती में कदम रख दिए। सनातन का गुंबद रास्ते में पड़ता था। वो उसके गुंबद के सामने से गुजरा तो सनातन अपने गुंबद के चबूतरे पर, जो गुंबद से बाहर बना हुआ था और जो एक तरह से मुलाकातियों के बैठने की जगह थी, बैठा हुआ था। उसे देखकर अपने घोड़े से उतर पड़ा। सनातन ने उसका खड़े होकर इस्तकबाल किया और पत्थर के चबूतरे पर, जिस पर एक सुर्ख रंग का दबीस कालीन बिछा हुआ था, उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। ए सनातन, कैसे हो तुम? बकूजान ने पूछा। तुम दोनों कहाँ हो? भाई, हम दोनों उस फितने की तलाश में निकले हुए हैं। बुज़बरान को मैं कोहे वीरां वाले रास्ते पर एक जगह छोड़कर आया हूं। दोनों की मेहनत बिलाखिर रंग ले आई। हैं, तुम लोगों के पास क्या खुशखबरी है? अभी तो नहीं, 1 हफ्ते के बाद शायद हम बस्ती वालों को कोई खुशखबरी दे सकें। आज दोपहर को रमशनास ने बुलवा लिया था, तुम दोनों को भी बुलवाया था, मगर तुम दोनों निकले हुए थे। मैं रमशनास के महल पहुंचा तो नीले गुंबद में बाबा साइक भी मौजूद थे। वहां एक कर्बनाक खबर सुनने को मिली। क्या हुआ, जल्दी बता।
हमारी बस्ती का लाडला हमसे बिछड़ गया। क्या कहते हो? तहकाल की बात करते हो? हाँ, उसी की बात करता हूं। उसे बाबा साइक ने राइन की तलाश में भेज दिया था। ये तुमने बड़ी बुरी खबर सुनाई, बकुजान परेशान होकर बोला। फिर उसकी तलाश में किसी को भेजा गया या नहीं? हाँ, मैंने अपने कई खोजी रवाना किए हैं, सनातन ने बताया। ऐ सनातन, ये मामला कुछ और ही लगता है। तुमने होशियार खोजियों को रवाना किया ना? हाँ, 2 बाज भेजे हैं, 2 लोमड़ियां और 2 सांप रवाना किए हैं। आखिर 2-2 क्यों? अगर एक को नुकसान पहुंच जाए तो दूसरा खबर ला सके। ये तुमने अच्छा सोचा। अच्छा, मैं चलता हूं। अलल सुबह मुझे बसबरान के पास पहुंचना है। यहां से कुछ मेहनती और सामान खच्चरों पर ले जाना है। दुआ करना कि हम लोग कामयाब हो सकें। वो उठता हुआ बोला। मैं दुआ करूंगा। तुम्हारी कामयाबी बस्ती की कामयाबी है, सनातन ने पुरखुलूस लहजे में कहा। उसने बस्ती के दिन में पहुंचकर 4 मजबूत मेहनतियों, खच्चरों और सामान खुर्द नोश का इंतजाम किया और इत्मीनान से अपने गुंबद चला गया। मुंह अंधेरे वो अपने गुंबद से निकला तो अपने गुंबद के दरवाजे पर पूरे काफिले को अपना मुंतजिर पाया। वो फौरन उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे 4 मेहनती जो खच्चरों पर सवार थे, 2 खच्चर जिन पर सामान लदा हुआ था, चलने लगे। बकुजान वादे के मुताबिक बसबरान के पास पहुंच गया, बल्कि कुछ जल्दी ही पहुंच गया। अभी सूरज पहाड़ों की ओट में छुपा हुआ था। वो मेहनतियों को सामान उतारने और खेमे लगाने का इशारा करके खुद घोड़ा आगे बढ़ाता हुआ खेमे के नजदीक आ गया। बसबरान अभी तक बेदार नहीं हुआ था। शायद वो रात देर तक जागता रहा था। उसने घोड़े से नीचे उतरकर एक नजर उसने मेहनतियों पर डाली। वो अपने काम पर लग गए थे। उसने खेमे के बाहर ही से नारा लगाया, ए बसबरान, तुम तो सोए पड़े हो। इस तरह कोई वीरां की निगरानी क्या खाक होगी। अंदर से उसकी बात का कोई जवाब न आया। फिर उसने खेमे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। अगरचे खेमे में अंधेरा था, लेकिन इतना नहीं कि उसकी तेज नजरें ये न देख सकें कि बसबरान खेमे में नहीं है। फिर भी वो जल्दी से खेमे में घुस गया और उसका बिस्तर अच्छी तरह देख लिया। अब ये यकीन करने की कोई वजह नहीं थी कि बसबरान से खेमा खाली है। इस यकीन ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। ये क्या हुआ? फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि जरूरतन इधर उधर गया हो। ये सोचकर वो खेमे से बाहर आया। मेहनती अपने काम में मसरूफ थे। बकुजान ने उस चटाई के छज्जे से निकलकर चारों तरफ दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वो कहीं नजर न आया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उभार रहा था। रोशनी तेजी से फैलती जा रही थी और जूं-जूं रोशनी फैलती जा रही थी, उसके दिल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक अनजाना सा खौफ उसके जिस्म पर छाता चला जा रहा था। उसने मीखें गाड़ते मेहनतियों को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उन्हें बसबरान की तलाश में चारों तरफ दौड़ा दिया। मेहनती खच्चरों पर सवार होकर बसबरान की तलाश में निकल गए। बकुजान घोड़े की पीठ पर बैठकर ढलानों पर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक उसके सामने से एक गिद्ध गुजरा। उस गिद्ध को देखकर बकुजान खटक गया। उसने उड़ते गिद्ध का अपनी नजरों से ताक़ुब किया। दूर एक पहाड़ी पर वो गिद्ध जाकर बैठ गया। उसे उस पहाड़ी पर और कई गिद्ध उड़ते नजर आए। उस पहाड़ी की तरफ अभी कोई नहीं गया था। बकुजान ने अपना घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। वो आधे घंटे के अंदर उस पहाड़ी पर पहुंच गया। घोड़े को एक जगह छोड़कर तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक जानलेवा मंजर उसका मुंतजिर था। हाँ, वो बसबरान ही था। उसकी आंखें खुली थीं और जिस्म पत्थर का हो चुका था। वो मर चुका था। बकुजान ने ये जानने के लिए कि उसकी मौत किस तरह वाक़ हुई है, उसका जिस्म का अच्छी तरह मुआयना किया। ये बात समझ में आई कि किसी खूंखार जानवर ने उसका गला चबा डाला था। बसबरान का ये अंजाम देखकर दुख की एक लहर ऊपर से नीचे तक उसके जिस्म में दौड़ गई। उसकी समझ में ना आया कि बसबरान अपना खेमा छोड़कर यहां इस पहाड़ी पर किस तरह पहुंचा। वो यहां क्या करने आया था? अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि वो यहां से कोहे वीरां का नजारा करने आया था, तो ये अंदाजा भी गलत था, क्योंकि यहां से कोहे वीरान नजर नहीं आ रहा था। दरमियान में एक पहाड़ी हायल हो गई थी। बसबरान के इस पहाड़ी तक आने का कोई जवाब न था। फिर यही सोचा जा सकता था कि उसे खेमे से उठाकर यहां लाया गया और फिर किसी खूंखार जानवर के हवाले कर दिया गया। इलाके में ऐसे खूंखार जानवरों का कोई वजूद न था। इस तरह का वाक़या बस्ती के किसी शख्स के साथ आज तक पेश नहीं आया था। उसका दिमाग चकरा कर रह गया। एक तो दोस्त की मौत का सदमा था, फिर उस दोस्त के साथ जो कुछ हुआ था वो चकरा देने के लिए काफी था। उसने अपने बिखरते हुए आसाब को मुज्तमा किया। उसके पत्थर जिस्म को वहीं छोड़कर वो तेजी से नीचे आया।
घोड़े पर बैठा और अपने खेमे की तरफ चल दिया। अभी वो थोड़ा सा ही आगे चला था कि उसे एक मेहनती नजर आ गया। उसने उसे फौरन हिदायत दी। वो उसकी हिदायत पर अमल करते हुए अपने चारों साथियों को उस पहाड़ी पर ले आया। सबने मिलकर बुज़बरान के पत्थर जिस्म को उतारा और फिर उसके जिस्म को एक खच्चर पर लाद कर वापसी का सफर शुरू कर दिया। वो जब बुज़बरान का जिस्म लेकर बस्ती में दाखिल हुआ तो पूरी बस्ती में एक कोहराम मच गया। बुज़बरान कोई मामूली शख्स न था। वो इस बस्ती के सुतूनों में से था। 3 बड़े हुनरमंदों में से एक था। मौसम की नब्ज पर हर वक्त उसकी उंगलियां रहती थीं। अब वही उंगलियां पत्थर की हो चुकी थीं। रीत के मुताबिक ये काफिला रमशनास समार मलूक के महल के दरवाजे पर पहुंचा। समार मलूक को जैसे ही महल में इत्तला मिली, वह फौरन बाहर आ गया। बाबा साइक को भी बुलवा लिया गया। बुज़बरान की लाश को महल के सामने सुर्ख पत्थर के बने चबूतरे, जिस पर सब्ज कालीन बिछा हुआ था, रख दिया गया। बाबा साइक और समार मलूक ने उसकी लाश का मुआयना किया। बकुजान की तरह उसकी समझ में भी न आया कि बुज़बरान को किस जानवर ने हलाक किया। इस बस्ती में इस नौयत की ये पहली हलाकत थी। रस्म के मुताबिक बुज़बरान के पत्थर जिस्म को 16 घोड़ों की कटारी पर रखा गया और ये गाड़ी धीरे धीरे मैदान फना की तरफ चलना शुरू हुई। इस गाड़ी के पीछे बाबा साइक और रमशनास समार मलूक चल रहे थे। जब ये गाड़ी मैदान फना में पहुंची तो इस बस्ती की तमाम औरतें वहां पहुंच चुकी थीं। इस मातमी जुलूस में कोई मर्द शरीक न था, अलावा बाबा साइक और रमशनास के। इज्तिमाई दुआ के बाद बाबा साइक ने 2 बंदों की मदद से, जो इसी काम की गरज से इस मैदान में मौजूद थे, बुज़बरान के पत्थर जिस्म को खड़ा कर दिया। पहला पत्थर बाबा साइक ने उसके पैर के पास रखा, फिर रमशनास समार मलूक ने दूसरा पत्थर दूसरे पैर के पास रखा और वो दोनों दूर हट गए। इसके बाद एक एक औरत आती गई और उसके जिस्म के साथ पत्थर रखती गई। कुछ ही देर बाद बुज़बरान का पत्थर जिस्म सीने तक पत्थरों में छुप गया। पत्थर रखने का सिलसिला अभी तक जारी था। जब बस्ती की तमाम औरतों ने अपने अपने हिस्से का पत्थर बुज़बरान की चट्टान मौत पर रख दिया तो बाबा साइक ने उन पत्थरों पर मुक़द्दस पानी का छिड़काव किया और इस तरह ये तदफीन मुकम्मल हुई। इस मैदान फना में इस तरह की बहुत सी पत्थर की कब्रें थीं और उनके जिस्म इसी तरह सीने तक पत्थरों से ढके खड़े थे। वक्त गुजरने के साथ ये मुर्दा जिस्म सख्त से सख्त होते चले जाते थे। एक वक्त आता था कि अगर इन खड़ी लाशों पर भारी हथौड़े बरसाए जाएं, तब भी इनका कुछ न बिगड़े। मैदान फना बज़ाहिर एक कब्रिस्तान था, लेकिन इसे हमारी दुनिया का आदमी देखता तो उसे यूं महसूस होता जैसे किसी आर्टिस्ट ने सैकड़ों मुजस्समे तराश दिए हों। ये बड़े अनोखे मुजस्समे थे। इस बस्ती का एक बड़ा हुनरमंद बुज़बरान अबदी सफ़र पर रवाना हो चुका था और उसकी मौत के असबाब पर गौर करने के लिए बाबा साइक और समार मलूक सर जोड़े बैठे थे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो दोनों बार बार अपना सर खुजा रहे थे और एक दूसरे को खाली निगाहों से देख रहे थे। अभी तहकाल के बारे में यह तय नहीं हो सका था कि उसे किस किस्म का हादिसा पेश आया है। आया वो जिंदा है या जिंदगी की बाजी हार चुका है? अगर उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी मजमूम हरकत है? इस बस्ती में जराइम की तादाद ना होने के बराबर थी। सब भले मानस लोग बसते थे जो एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते थे और बस्ती के कवानीन पर सख्ती से अमल करते थे। राइन की तलाश के सिलसिले में 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और इन कोशिशों के नताइज इंतहाई संगीन निकले थे। अब सनातन मैदान में था। उसने अपने कुछ शिकारी मैदान में उतारे थे। उनका इंतजार था कि वो क्या करके लौटते हैं। बाबा साइक ने पूरा दिन समार मलूक के नीले गुंबद में गुजारा। रशा मलूक दोपहर का खाना खुद लेकर आई। उसने अपनी निगरानी में उन दोनों को खाना खिलवाया। जब वो दोनों खाना खा चुके तो समार मलूक को साहिल उमर का ख्याल आया। उसने फौरन पूछा, रशा मलूक, अपने मोर को भी खाना खिलाया? जी बाबा, मैंने मोया को भेज दिया था खाना लेकर, रशा मलूक ने बताया। अब कहवा लेकर मैं खुद जाऊंगी। उसे यहीं न बुलवा लें? समार मलूक ने बाबा साहिब से पूछा। हाँ, बुलवा लो। हो सकता है कि वो हमसे बेहतर कोई बात सोच ले। बाबा साहिब ने बड़ी साफगोई से कहा। ठीक है, मैं जाऊंगी तो उन्हें साथ लेती आऊंगी। वैसे उन्हें मैंने हालात से बाखबर रखा हुआ है, रशा मलूक ने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा। अच्छा किया तुमने। समार मलूक ने उसे तारीफी नजरों से देखा। कोई 1 घंटे के बाद साहिल उमर रशा मलूक के साथ मेहमान खाने आ पहुंचा। उसने बारी बारी दोनों दानाओं का हाथ चूमा और बड़े अदब से दोजानू होकर कालीन पर बैठ गया। तहकाल के अचानक गायब हो जाने का उसे भी सदमा था। उसने उसकी तस्वीर बनाई थी और बहुत दिल लगाकर बनाई थी। उस तस्वीर के हवाले से उसके बहुत करीब था। फिर उसने उसे चित्रू भेल के चुंगल से निकाला था।
न सिर्फ चित्रू भेल के शिकंजे से निकाला था, बल्कि रशा मलूक से मुलाकात का जरिया भी बना था। इस तरह तहकाल के बहुत एहसानात थे उस पर। वो उसका एक तरह से मौसिन था। उसकी गुमशुदगी उसके लिए बाइस तशवीश थी। वो चाहता था कि किसी तरह उसकी तलाश में निकल जाए, लेकिन अभी उसे बस्ती में या बस्ती से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। वैसे बाबा साइक तहकाल की ज़िंदगी की तरफ से मायूस हो चुके थे। अगर तहकाल इस दुनिया में नहीं रहा था तो फिर 2 दिनों में ये 2 अमवात हुई थीं, और इन अमवात के पीछे कोई गहरी साजिश काम कर रही थी। सवाल ये था कि वो कौन थे जो इन मासूम लोगों के पीछे लग गए थे। राइन तो अभी अपने मतफन में था। सपहर को सनातन के आने की इत्तला मिली। उसे फौरन अंदर बुलवा लिया गया और साहिल उमर से कहा कि वो रशा मलूक के साथ अंदर चला जाए। किसी मसलहत की बिना पर अभी वो बस्ती वालों के सामने साहिल की आमद जाहिर नहीं करना चाहते थे। साहिल उमर फौरन उठकर रशा मलूक के साथ अंदर महल में चला गया। सनातन के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो खामोशी से उन दोनों के सामने दोजानो होकर बैठ गया। ए सनातन, इस बस्ती के बड़े हुनरमंद, क्या तू भी नाकाम हो गया? बाबा साहिक ने उसके चेहरे पर नजर डालते हुए कहा। नाकाम तो खैर मैं नहीं हुआ, लेकिन कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है, वो उदास लहजे में गोया हुआ। जो कुछ कहना है जल्द कह और साफ साफ कह, समार मलुक ने जरा तेज लहजे में कहा। मैंने तहकाल की तलाश में 6 शिकारी रवाना किए थे, 2 बाज, 2 लोमड़ियां और 2 सांप। उनमें से सिर्फ एक बाज वापस आया है। उसका भी एक बाजू जख्मी है, शायद उस पर भी उफ्ताद आ पड़ी है। ओह, ये क्या हो रहा है? हमारी बस्ती किस तूफान की लपेट में है? बाबा साहिब ने आह भरी। जरूर हमसे कोई गुनाह हुए हैं कि ऊपर वाले ने हम पर आफतें नाजिल करना शुरू कर दी हैं, समार मलूक ने कहा। तहकाल के बारे में कोई खबर लाया है तेरा शिकारी? बाबा साहिब ने सवाल किया। हाँ बाबा, लाया है, सनातन बोला। जल्दी बता, तहकाल जिंदा तो है? कुछ कहा नहीं जा सकता। उस बास के साथ जाकर देखना होगा कि वो किस हाल में है। तुझे कैसे मालूम हुआ कि वो कहाँ है? ये बात मैं नहीं जानता कि तहकाल कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो बस्ती के बाहर मौजूद है। मेरा शिकारी उसके चंद बाल अपनी चोंच में दबा कर लाया है। वो बाल कहाँ हैं? क्या तू अपने साथ लाया है? लाया हूं, ये कहकर सनातन ने जेब में एहतियात से रखे हुए बाल निकालकर बाबा साहिब के हाथ पर रख दिए। बाबा साहिब ने उन बालों को गौर से देखा। वो वाकई तहकाल के बाल थे। उन बालों को देखकर बाबा साहिब की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वो उन बालों को पहचानते हुए बोले, हाँ, ये बाल मेरे तहकाल के हैं। ए सनातन, तू देर ना कर, फौरन अपने शिकारी को लेकर बस्ती से निकल जा। तुझे जो चाहिए वो मैं मुहैया कर देता हूं। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, सनातन उठते हुए बोला। अच्छा, मैं जाता हूं, दुआ करें कि तहकाल तक पहुंच जाऊं। हाँ, तू जा, मैं दुआ करूंगा। सनातन दोनों दानाओं के हाथ चूमकर नीले गुंबद से निकल गया। फिर उसने अपने साथ 2 मेहनती लिए, अपने बास को कंधे पर बिठाया और खुद घोड़े पर सवार होकर सोचने लगा कि किधर जाए। इतने में बाज उसके कंधे से एक समत उड़ा और थोड़ी दूर जाकर वापस उसके कंधे पर आ बैठा। उस बाज ने समत का तयन कर दिया था। सनातन उसकी बताई हुई समत की तरफ चल पड़ा। ये समत कोहे वीरा की तरफ इशारा कर रही थी। कोहे वीरा की अपनी कहानी थी जो सदियों से चली आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि कोहे वीरा के उस तरफ क्या है। इस बस्ती के लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया था। अब तो कहानियां ही रह गई थीं, कहानियां जो बस्ती वाले अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए थे। ये कहानियां सीना पसीना चली आ रही थीं। कभी बहुत साल पहले इस बस्ती के चंद सरफिरे नौजवानों के दिल में कोहे वीरा के उस पार जाने की ख्वाहिश ने शिद्दत इख्तियार की। वो नौजवान ये देखने के लिए कि उस पार क्या है, कोहे वीरा की मुहिम पर निकल खड़े हुए। वो 5 नौजवान थे। वो गए तो फिर उनमें से 4 नौजवान वापस ना आ सके। काफी अरसे के बाद एक नौजवान खस्ता हालत में अपनी बस्ती में पहुंचा तो वो कोहे वीरा के बारे में कुछ न बता सका, क्योंकि उसके मुंह में जबान मौजूद न थी। ये जानने के लिए कि उन 4 नौजवान के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गुम हो गए, और जो नौजवान वापस आया उसकी जबान निकालकर किसने अपने पास रख ली। 2 सरफिरे नौजवान उस मुहिम पर निकल खड़े हुए। बस्ती वाले उन नौजवानों का इंतजार करते ही रह गए। एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद उन दोनों से कोई वापस ना आया। उन दोनों जवानों के 2 भाई और बस्ती में मौजूद थे। वो अपने गुमशुदा भाई की मोहब्बत के जुनून में मुब्तला होकर बस्ती वालों के मना करने के बावजूद
कोहे वीरा की मुहिम पर निकल खड़े हुए। नतीजा वही ढाक के 3 पात। बस्ती वाले उनका भी इंतजार करते रह गए। फिर बस्ती के एक हुनरमंद ने अपने कुछ जानवर कोहे वीरा की मुहिम पर रवाना किए। उन मुहिम जोर जानवरों में से सिर्फ एक बाज वापस आया। उस बाज के पंजों में एक नौजवान का लिबास का टुकड़ा था। लिबास के उस टुकड़े को देखकर अंदाजा कर लिया गया कि वो दोनों नौजवान कोहे वीरा की नजर हो गए। तब उस वक्त के बस्ती के रमशनास ने पूरी बस्ती में मनादी करा दी कि आइंदा बस्ती का कोई शख्स कोहे वीरा का रुख ना करे। अगर किसी को कोहे वीरा की मुहिम पर जाने का बहुत शौक हो तो वो जरूर जाए, लेकिन कोहे वीरा के उधर ही रहे, उसके पीछे जाने की कोशिश ना करे। इतने लोगों की गुमशुदगी के बाद अब इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती थी कि कोई नौजवान खामखा अपनी जान गंवाने कोहे वीरा की मुहिम पर चला जाए। इस ऐलान के बावजूद 2 नौजवान ने खुफिया तौर पर कोहे वीरा का राज मालूम करने के लिए सफर इख्तियार किया, मगर वो ये बताने के लिए कि वहां क्या है बस्ती में फिर वापस ना आ सके। फिर कोहे वीरा के बारे में नित नए अफसाने तराश लिए गए, खौफनाक कहानियां घड़ ली गईं, और ये कहानियां सीना बसीना आज भी एक दूसरे को सुनाई जाती हैं। कोहे वीरा आज फिर एक सरबस्ता राज है। इस बस्ती के लोग नहीं जानते कि कोहे वीरा के पीछे क्या है। लोग उधर जाते हैं तो वहां से वापस क्यों नहीं आते, उन पर क्या बीतती है, वो कहाँ खो जाते हैं। जहां बहुत सी कहानियां मशहूर थीं, उनमें एक कहानी ये भी थी कि कोहे वीरा के पीछे काले लोगों की बस्ती है। ऐसे लोग जिनकी रगों में शैतान खून बनकर दौड़ता है, जो अच्छाई के दुश्मन हैं, इंसानियत की धज्जियां बिखेर कर खुशी महसूस करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक थी। कोहे वीरा के पीछे शैतानों की बस्ती थी। काले और बुरे लोग आबाद थे, ऐसे लोग जो दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलकर खुश होते थे। ये बस्ती ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरी थी और बहुत गहराई में थी, इतनी गहराई में कि सूरज महज 1 घंटे दिखाई देता था। ये बस्ती दिन में अंधेरे में डूबी रहती थी। अंधेरे लोग थे, अंधेरे में ही रहकर खुश रहते थे। यहां इतनी कसाफत थी कि रोशनी का 1 घंटे में भी दम घुटने लगता था। वो अपनी जान छुड़ाकर निकल जाती थी। सनातन अपने बाज की रहनुमाई में आगे बढ़ता जा रहा था। वो बाज जिसका एक बाजू जख्मी था और वो ऊंची और लंबी उड़ान भरने से कासिर था, छोटी छोटी उड़ानें भरकर सनातन की रहनुमाई करता और फिर उसके कंधे पर आ बैठता था। जब सनातन उसके बताए हुए रास्ते पर सफर कर लेता तो फिर वो उड़कर उसे आगे का रास्ता दिखाता। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा झुकने लगा, मगर मंजिल न आई। जब गहरा अंधेरा छा गया और आगे सफर करना मुमकिन न रहा तो सनातन ने एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल लिया। वो अपने साथ 2 मेहनती लाया था। उन माहिर मेहनतियों ने आनन फानन उसके लिए खेमा लगा दिया, खाना तैयार करके उसके सामने रख दिया और फिर वो दोनों अपने खेमे में चले गए। सुबह का उजाला फूटते ही सफर शुरू हो गया। सनातन के सामने अब ये बात वाज़ेह होकर आ गई थी कि उसका बाज उसे कोहे वीरा की तरफ लिए जा रहा है। वो उसके इशारे पर चलता रहा कि यहां तक कोहे वीरा की चढ़ाई शुरू हो गई। ये पहाड़ ज्यादा ऊंचा ना था, फिर उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल ना था, इसलिए उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल ना था। ढलवानी रास्ते थे, उन पर चलकर चोटी पर पहुंचा जा सकता था, लेकिन ये सफर घोड़ों के बस में ना था। लिहाजा घोड़ों को नीचे एक मुनासिब जगह पर छोड़ दिया गया और सनातन दोनों मेहनतियों के साथ ऊपर चढ़ने लगा। बाज उड़ उड़कर उनकी रहनुमाई कर रहा था। दोपहर तक सनातन कोहे वीरा की चोटी पर पहुंच गया। बाज उसके कंधे पर मौजूद था। सनातन ने चोटी पर खड़े होकर जब नीचे नजर डाली तो उसे गहरी खाई के सिवा कुछ नजर न आया। नीचे अंधेरा फैला हुआ था। सनातन ने भी कोहे वीरा के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ये महज कहानियां हैं। उसे वहां कुछ नजर न आया। कोहे वीरा पर समंदर की झाग जैसी बर्फ जमी हुई थी। ये ग्लेशियर नीचे तक गए थे। दरख्त बर्फ के दरमियान से सर उभार कर खड़े हुए थे। ढलान खतरनाक थे, लेकिन उन ढलानों पर कदम जमाकर नीचे पहुंचा जा सकता था। सनातन ने दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं तहकाल नजर न आया। सनातन ने अपने कंधे पर बैठे बाज की पीठ पर थपकी दी। हाँ भाई, अब किधर? बाज फौरन उसके कंधे से उड़ गया और उड़ता हुआ नीचे ढलानी रास्ते की तरफ जाने लगा। काफी नीचे जाने के बाद वो एक दरख्तों के झुंड में घुस गया, फिर वहां से वापस उड़कर ऊपर आ गया और सनातन के कंधे पर अपने पांव जमा लिए और अपनी चोंच खोलकर सनातन के कान की लौ को दबा दिया। अच्छा भाई, चलता हूं, उसने बाज की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा।
फिर सनातन ने संभल संभल कर नीचे उतरना शुरू किया। मेहनती भी उसके साथ नीचे उतरने लगे। दोनों मेहनती नीचे जाने से डर रहे थे, लेकिन सनातन के सामने इनकार की जरूरत न थी। वो दोनों बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। सनातन और उनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। फिर एक वक्त आया कि सनातन फासला तय करता हुआ एक पहाड़ी की ओट में चला गया। दोनों मेहनतियों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में तय किया कि वापस चले जाना चाहिए कि सनातन पहाड़ी की ओर से निकलकर वापस आया और गुस्से से बोला, क्या करते हो? जल्दी नीचे आओ। आते हैं हुनरमंद, आते हैं। वो दोनों मेहनती बैक वक्त बोले और घबरा कर जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। घबराहट में एक का पांव फिसला। उसने खुद को फिसलने से बचाने के लिए दूसरे मेहनती का पांव पकड़ना चाहा। वो अपना तवाजुन कायम न रख सका। उसके पांव उखड़ गए। अब दोनों मेहनती ढलवान पर लुढ़कने लगे। फिर न जाने कैसे उनके हाथ दरख्तों से लिपट गए। दोनों ने उन दरख्तों को मजबूती से थाम लिया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने लगे। जब उन्होंने ऊपर नजर उठाकर देखा कि वो किस दरख्त से लिपटे हुए हैं, तो वो दोनों उन दरख्तों की सूरत देखकर अपने होश गंवा बैठे। वो दरख्त न थे, बर्फानी रीछ थे, लहीम शहीम और तनावर। वो दोनों रीछ बराबर बराबर खड़े थे। वो सफेद रंग के थे, जबकि उनके मुंह काले थे। ये गोश्तखोर रीछ थे। उन दोनों खूंखार रीछों ने चंद लम्हों में दोनों मेहनतियों को चीर फाड़ कर रख दिया। उन्होंने पेट फाड़कर दोनों की आंतें बाहर निकाल दी। दोनों मेहनतियों ने आखिरी चीख मारी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। सनातन जो आगे जा चुका था, वो उनके लुढ़कने के शोर पर पहाड़ी की ओर से दोबारा वापस आया। उसने उन दोनों को तेजी से नीचे जाते देखा। वो उनके रास्ते में आकर उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन जानता था कि वो इतनी तेजी से लुढ़क रहे हैं कि वो उन्हें रोकने के बजाय खुद भी उनके साथ लुढ़कना शुरू हो जाएगा। इसलिए वो उनके सामने आने से बाज रहा। फिर सनातन ने उन दोनों को काफी नीचे रीछों के पैरों से लिपट कर रुकते देखा और फिर चंद लम्हों में ही रीछों ने दोनों मेहनतियों का हशर करके रख दिया। सनातन ने उनकी आखिरी चीखें सुनी। उन्हें उधड़ते देखा तो उसे अपने होश उड़ते हुए महसूस हुए। अब इसके अलावा कोई चारा न था कि वो आगे जाने के बजाय पलटकर ऊपर भागे। उसने अपने कंधे पर सवार बाज को ऊपर वापस जाने का इशारा किया। बाज फौरन उड़ गया। सनातन ने उसके उड़ते ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। वो पत्थरों से दरख्तों की शाखों का सहारा लेकर चलने लगा। उसने अपने कंधे पर सवार बाज को ऊपर वापस जाने का इशारा किया। थोड़ा सा ऊपर चढ़कर उसने पलटकर नीचे देखा। वो दोनों रीछ अपने इर्द गिर्द से बेनियाज उन दोनों मेहनतियों की लाशों से लिपटे हुए थे। वैसे भी वो दोनों रीछ इतने नीचे थे कि उन्हें ऊपर आने में वक्त लगता। इतनी देर में सनातन को उम्मीद थी कि वो उनकी पहुंच से दूर निकल जाएगा। ताज़ा सूरत हाल में तो उसे और मोहलत मिल गई थी। फिर भी उसने गफलत से काम न लिया। वो किसी बंदर की तरह उछलता छलांगे लगाता बड़ी मुस्तैदी और फुर्ती से ऊपर चला जा रहा था। फिर वो जल्द ही ऊपरी चोटी पर पहुंच गया। वो बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई थी। वो मौत की वादियों से बखैरियत ऊपर पहुंच गया था। वो चोटी पर हाथ पांव फैलाए लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसने चोटी से नीचे देखा। उसे कुछ न दिखाई दिया। नीचे अंधेरा था। वो दोनों रीछ दरख्तों और चट्टानों के पीछे कहीं छुप गए थे। एकदम से उसे एक चीख सुनाई दी। ये उसके बाज की चीख थी जो उसे खतरे से आगाह कर रही थी। सनातन ने गर्दन घुमाकर बाज को देखना चाहा कि वो कहाँ है और किस किस्म का खतरा लाहक है। पीछे से दो काले हाथ उसके गले में आए और फिर तेज दांतों ने आनन फानन उसकी गर्दन उधेड़ दी। सनातन ये भी ना देख पाया कि उस पर हमला करने वाला कौन है। अब वो तेजी से बर्फ पर फिसलता जा रहा था। उसकी गर्दन में जैसे आग लगी थी। उस पर गशी तारी होती जा रही थी। फिर वो फिसलते फिसलते जहां रुका वहां उसका घोड़ा मौजूद था। सनातन अपने घोड़े की गर्दन से झूलकर किसी तरह उसकी पीठ पर सवार हो गया और उसने अपने दोनों हाथों से घोड़े की गर्दन पकड़ ली। चंद लम्हों बाद बाज भी घोड़े की पीठ पर आ बैठा। तब वो घोड़ा संभल संभल कर मगर तेजी से नीचे उतरने लगा। जब वो घोड़ा सनातन को अपनी पीठ पर लादे थकन से चूर शाम ढले बस्ती में दाखिल हुआ तो सबसे पहले बकुजान की उस पर नजर पड़ी। वो अपनी कटारी में कहीं बाहर का चक्कर लगाकर बस्ती में दाखिल हो रहा था। जब वो उस घोड़े के पास से गुजरा और उसने घोड़े की पीठ पर किसी को बेसुध लिपटे हुए देखा तो वो अपनी कटारी रोककर घोड़े की तरफ भागा। जब उसने घोड़े पर लदे शख्स की सूरत देखी तो उसके दिल में सन्नाटा उतर गया। एक और मौत। अभी तो बुज़बरान का गम हल्का ना हुआ था कि बस्ती के एक और अहम सुतून की लाश आ गई। बकुजान ने सनातन की लाश जो अब पत्थर हो चुकी थी घोड़े की पीठ से उठाकर अपनी कटारी में डाली और रमश शनास के महल की तरफ रवाना हो गया।
بستی ایک مرتبہ پھر غم کی لپیٹ میں آ گئی۔ جس جس کو خبر ہوتی وہ بکوزان کی کٹاری کے ساتھ ہوتا گیا۔ بکوزان نے سناتن کی پتھر کی لاش کو دوسروں کی مدد سے رمشناس کے محل کے سامنے بنے چبوترے پر رکھ دیا۔ رمشناس سمار ملوک فوراً ہی محل سے باہر نکل آیا۔ بابا سائق کو بھی وہاں پہنچتے دیر نہ لگی۔ دونوں نے مل کر سناتن کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس کی گردن کا بھی وہی حال تھا جو بزبران کی گردن کا تھا۔ کسی وحشی جانور نے اس کا نرخرا چبا ڈالا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بستی کے امن کو کس کی نظر کھا گئی؟ بابا صاحب کے لہجے میں اداسی تھی۔ ابھی تو وہ بدبخت اپنے مدفن میں موجود ہے، اس پر اس نے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ کہیں وہ اپنے مدفن سے نکل آیا تو جانے کیا ہو، کیسی تباہی پھیلے۔ سمار ملوک نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، سناتن کے 5 جانور ہلاک، ہمارے 2 ہنرمند بزبران اور سناتن اور 2 محنتی، ان سب کی زندگی چھین لی گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ابھی تو اس کے مدفن کے علاقے کا تعین بھی نہیں ہو سکا۔ مدفن کا پتہ چلانا تو دور کی بات ہے۔ بابا صاحب فکر میں ڈوبے بول رہے تھے۔ ارے بابا، تعین تو ہو گیا ہے۔ میں اب یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رائن کا مدفن کوہ ویراں پر کسی جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مدفن کوہ ویراں کے اس طرف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف ہو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ منحوس کوہ ویراں پر کسی جگہ دفن ہے۔ بکوزان نے بڑے یقین سے کہا، اب کوہ ویراں پر کون جائے گا؟ وہاں تو پہلے ہی جانا مشکل تھا۔ ان نئے واقعات کے بعد میں اب کس سے کہوں کہ کوہ ویراں کا سفر کر؟ میں بستی کا رمشناس ہوں، میں کسی کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ سمار ملوک نے افسردگی سے کہا، اے رمشناس، آپ فکر نہ کریں، بکوزان کوہ ویراں کا سفر کرے گا۔ بکوزان نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، نہیں بکوزان، میں تجھے وہاں اکیلا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے رمشناس، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پوری تیاری سے جاؤں گا۔ اب تک تو یہ ہوا کہ جو گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس پر کیا بیتی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کوئی تو زندہ بچے گا، وہ آ کر پوری روتات سنائے گا۔ اس طرح بستی کے رمشناس آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں ہم پر کیا بیتی۔ ایسی بدفعل منہ سے کیوں نکالتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ تو جائے گا تو اس مرتبہ رائن کا مدفن کا کھوج لگا کر آئے گا؟ سمار ملوک نے اسے ڈانٹ پلائی۔ ہاں رمشناس، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوگا، اس مرتبہ بابا صاحب نے زور دے کر کہا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس وقت فوری تدفین ممکن نہ تھی۔ یہ کام صبح کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صبح تدفین کے بعد میدان فنا میں جمع ہونے والی خواتین سے بستی کے رمشناس سمار ملوک نے بڑے جذباتی خطاب کیے۔ اس نے رائن کے بارے میں پوری کہانی سنائی۔ اس نے پھر یہ بتایا کہ اس بدبخت کی تلاش میں ہمارا کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے، نیز یہ کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ آخر میں وہ بستی کی خواتین سے مخاطب ہو کر بولا، اس بستی کی معزز عورتوں، اب کچھ قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بکوزان کو اس مہم کو سر کرنے کے لیے بستی کے 30 نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ تم اپنے بیٹے یا بھائی بھتیجے کو اس مہم میں بھیجنا چاہو تو اسے زیادہ راہ کے ساتھ بابا صاحب کی مختاری پر بھیج دو۔ بعد دوپہر یہ قافلہ اپنی مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ بستی کے رمشناس کی بات سب عورتوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ اس کی بات سنتے ہی بستی کی عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ سناتن کی قبر پر پتھر نچھاور کرتی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ دوپہر کو بابا صاحب بکوزان کے ساتھ اپنی مختاری سے باہر آئے تو انہوں نے اپنی مختاری کے احاطے میں 30 کے بجائے 100 نوجوانوں کو سفر کے لیے تیار پایا۔ اپنی بستی کے نوجوانوں کا جوش دیکھ کر بابا صاحب کی گردن فخر سے بلند ہو گئی۔ جس بستی میں ایسے جان نچھاور کرنے والے نوجوان موجود ہوں، اس بستی کا بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بکوزان جس مہم پر جانے والا تھا، اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کس قدر خطرہ تھا۔ وہ 30 سے زائد نوجوانوں کو لے کر خواہ ان کی ہلاکت کا باعث بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ان نوجوانوں میں سے 30 کو منتخب کر لیا۔ جن نوجوانوں کا انتخاب نہ ہو سکا، وہ بڑے مایوسانہ انداز میں مختاری کے احاطے سے نکل گئے۔ بکوزان نے ان 30 منتخب نوجوانوں کو سفر کی مشکلات اور حالات کے خطرات سے اچھی طرح آگاہ کیا اور آخر میں کہا، اب کوئی نوجوان اس مہم سے دستبردار ہونا چاہے تو خوشی سے ہو سکتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن کسی نوجوان نے جانے سے انکار نہ کیا۔ دوپہر کے بعد بستی کا رمشناس بابا صاحب کی مختاری آ پہنچا۔ اس کی آمد کے بعد مہم جوہوں کا یہ قافلہ
कोहे वीरा की तरफ रवाना हुआ। बाबा साइक ने उनकी कामयाबी की दुआ की। रमशनास समार मलूक ने रुखसत होते वक्त हर नौजवान की पीठ थपकी, जाओ और खुशखबरी लेकर आओ। बकुजान 30 नौजवानों को जो हर तरह से लेस थे जब अपने साथ लेकर चला तो उसके दिल में मतजाद किस्म के जज्बात पैदा हो रहे थे। कभी वो नाउम्मीदी की खटाटूप अंधेरे में डूब जाता, कभी कामयाबी के चिराग उसके दिल की फसीलें रोशन कर देते। बहरहाल वो तजब्जुब के आलम में बस्ती से निकला और उसने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली। फिर उसका घोड़ा हमवार रास्ते पर सरपट तोड़ने लगा। उसकी तकलीद में 30 नौजवान घुड़सवारों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और फिर वो चंद सानियों के बाद ही हवा से बातें करने लगे। रशा मलूक बस्ती के बाहर अपनी शाही कटारी पर बैठी पर्दा हटाए नौजवानों के काफले को उस वक्त तक देखती रही जब तक वो पूरा काफला उसकी आंखों से ओझल न हो गया। जब नौजवानों को ये मालूम हुआ कि रमशनास की बेटी रशा मलूक उन्हें रुखसत करने बस्ती के बाहर तक जा रही है तो उनका जोश दो चंद हो गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। रशा मलूक अपनी बंद कटारी में थोड़ा सा पर्दा हटाए उन नौजवानों को देखती जा रही थी, लेकिन किसी नौजवान का उसे देख लेना मुमकिन न था। रशा मलूक का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई थी कि उसने जो कुछ किया था ठीक किया था या अपने हाथों अपनी बदकिस्मती को दावत दे दी थी। लेकिन वो क्या करती, वो ऐसा करने पर मजबूर थी। साहिल उमर को जब ये मालूम हुआ कि सनातन भी लाश की सूरत में बस्ती में वापस आ गया है तो उसने रशा मलूक से बात की। रशा, इस मुहिम पर मैं जाना चाहता हूं। आप तो बस्ती में नहीं जा सकते, आप मुहिम पर जाने की बात करते हैं। रशा मलूक ने सख्ती से मना किया। साहिल उमर अपना मन मार कर रह गया। वो असल में बंद कमरे में रहते रहते परेशान हो गया था, अब बाहर निकलना चाहता था। फिर उसे जाने ये यकीन सा क्यों था कि इस बस्ती का कोई शख्स राइन का मतफन तलाश नहीं कर सकता, वो कर सकता है। रशा मलूक के मना करने पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर दूसरे दिन मोया ने उसे इत्तला दी कि बकुजान की क़यादत में 30 नौजवानों का काफिला राइन की तलाश में जा रहा है। ये सुनकर वो मचल उठा। उसने मोया से कहा कि इस काफिले में शामिल होने की वो कोई तरकीब बताए। तब मोया ने उसका इसरार देखकर एक तरकीब बता दी और ताकीद कर दी कि वो इस सिलसिले में उसका नाम न ले। मोया के जाने के बाद जब रशा मलूक उसके लिए कहवा लेकर आई तो उसने आओ देखा न ताओ रशा मलूक के सर पर धीरे से हाथ रख दिया और बोला, ऐ रशा मलूक, तुझे अपने मोर की कसम, अगर तू मुझे मुहिम पर न भेजे तो मेरा मरा मुंह देखे। ये सुनकर रशा मलूक एकदम सन्नाटे में आ गई। ये साहिल उमर ने क्या कर दिया था, उसने क्या कह दिया था, कैसी कसम दे दी थी। वो अब मजबूर हो गई थी। इस बस्ती की रीत के मुताबिक अगर वो साहिल उमर को इस मुहिम पर ना भिजवाती तो कसम पूरी ना करने की पादाश में जरूर उसका मरा मुंह देखती। ये एक बहुत खतरनाक बात थी, संगीन मसला था। इसका कोई भी खौफनाक नतीजा निकल सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस सिलसिले में वो अपने बाप से इजाजत नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो किसी कीमत पर उसे इस मुहिम पर जाने की इजाजत न देंगे। इस तरह उसकी कसम अधूरी रह जाएगी और यूं वो अपने मोर से हाथ धो बैठेगी। रशा मलूक ने बाज़गर को अपना हमराज बनाया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखकर कसम दी कि वो इस राज को किसी कीमत पर फाश नहीं करेगा। इस कसम के बाद वो भी मजबूर हो गया और उसने वो कर दिया जो रशा मलूक चाहती थी। बाज़गर ने साहिल उमर को हर वो चीज़ मुहैया कर दी जिसकी सफ़र के लिए ज़रूरत थी। फिर 30 नौजवानों के काफिले में 31वें नौजवान की शमूलियत कोई ऐसा मुश्किल काम ना था। जब यह काफिला बस्ती से निकला तो साहिल उमर एक चट्टान की ओर से निकलकर उनमें शामिल हो गया। सारे नौजवानों के लिबास यकसा थे, उनमें साहिल उमर को अलग करना आसान न था। फिर चेहरे पर हर नौजवान ने एक खास किस्म का कंटोप पहना हुआ था। उस ऊनी कंटोप की वजह से सर, चेहरा और गर्दन भी छुप गई थी, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। काफिला रवाना हुआ तो साहिल उमर, जो सबसे आखिर में था, उसने मुड़कर रशा मलूक की कटारी की तरफ देखा। रशा मलूक ने अपना नाजुक हाथ बाहर निकालकर लहराया और फिर फौरन ही अपना हाथ अंदर कर लिया। वो इस काफिले को उस वक्त तक देखती रही जब तक साहिल उमर उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। काफिले के जाने के बाद बाज़गर उछलकर कटारी पर बैठा। उसने 5 घोड़ों की उस शाही कटारी की बागें संभाली और पीछे मुड़कर बोला, ए रशा मलूक, क्या अब चलें? हाँ बाज़गर, चलो। दुआ करो कि मेरा मोर बखैरियत वापस आ जाए। मैं दुआ करूंगा, लेकिन ये काम हुआ गलत है।
बाज़गर ने गाड़ी बस्ती की तरफ मोड़ते हुए कहा, जो होना था हो गया, मैं क्या करती, मजबूर थी। वो पर्दे के पीछे से बोली, अब दुआ करो कि इन लोगों की मुहिम से वापस आने तक रमशनास या बाबा साइक तेरे मोर को तलब ना करें। अगर ऐसा हुआ तो गज़ब हो जाएगा, जाने मेरा क्या हशर हो। बाज़गर, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। रशा मलूक ने बड़े एतमाद से कहा, तुम फिक्र ना करो। जांबाजों का ये काफिला अंधेरा होने तक कोहे वीरा के दामन में जा पहुंचा। बकुजान ने यहां पहुंचकर नौजवानों को अपने खेमे खोलने का हुक्म दिया। उसने बताया कि अब सुबह होते ही सफर का आगाज किया जाएगा। फिर उजाला होते ही खेमे समेट लिए गए। बकुजान ने 5-5 नौजवानों की टोलियां बनाकर उन्हें कोहे वीरा के मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना किया। उन तमाम टोलियों को मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर कोहे वीरा की चोटी पर पहुंचना था। वहां इकट्ठा होकर फिर आगे का लाया अमल तय करना था। बकुजान ने उन नौजवानों की टोलियों को अच्छी तरह समझा दिया था कि कोहे वीरा पर चढ़ते हुए अगर किसी किस्म के कोई आसार, कोई निशानी या कोई गैर मामूली सूरत हाल दिखाई दे तो उससे किस तरह निपटा जाए। आखिरी टोली को हिदायत देकर बकुजान खुद भी उनके पीछे चल दिया। अभी चढ़ाई ऐसी थी कि घोड़े उन रास्तों पर चल सकते थे। बकुजान ने पूरे 30 नौजवान आगे रवाना किए थे। 5-5 की 6 टोलियां भेजी थीं। 31वां नौजवान गायब था। साहिल उमर उन लोगों के खेमे समेटने से पहले ही अपना खेमा समेटकर कब का ऊपर जा चुका था। उसे मालूम था कि कोहे वीरा पर पूरा काफिला एक साथ न जा सकेगा और ऐसी सूरत में उसका नजरों में आ जाना ऐन मुमकिन था। लिहाजा उसने अपना रास्ता अलग कर लिया था। वो दरख्तों और चट्टानों में से अपना रास्ता बनाता आगे बढ़ रहा था। जहां तक उसका घोड़ा ऊपर जा सका वो उस पर सवार रहा। जब उसने देखा कि अपने घोड़े के लिए रास्ता खतरनाक हो गया है तो उसने अपने घोड़े को वहीं छोड़ा और फिर पैदल ही ऊपर चल दिया। ये एक दुश्वार गुजार रास्ता था। पहाड़ पर चढ़ना आसान काम ना था। हर कदम पर मौत अपना जाल बिछाए बैठी थी। लेकिन साहिल उमर पर एक धुन सवार थी। वो एक जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ता रहा था। वो उस इंसानियत के दुश्मन को जागने से पहले ही खत्म कर देना चाहता था। उस अफरीद को खत्म करना अभी दूर का मसला था। सरे दस्त तो ये मालूम करना था कि वो खबीस दफन कहाँ है। बकुजान का ख्याल था कि वो कोहे वीरा पर ही कहीं दफन है। ये मुमकिन था कि वो कोहे वीरा की दूसरी तरफ दफन हो। वो सोचता हुआ बहुत संभल कर ऊपर चढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया। उसने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं संभल पाया। वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। अब उसे यकीन आ गया कि उसका बचना मुहाल है। अभी उसका सर किसी पत्थर से टकराकर पाश हो जाएगा और फिर वो आटे की बोरी की तरह कोहे वीरा के दामन में जा गिरेगा। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई का पहलू होता है। ऊपर वाले की मसलहत ऊपर वाला ही जानता है। उसका पांव फिसला तो वो नीचे जाने के बजाय बर्फ के ढेर पर गिरा। ये नर्म बर्फ थी। वो थोड़ा सा उसमें धंस गया। उसकी जान बच गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने बैठे बैठे अपने सामने का जायजा लिया। उसके सामने 8-10 फीट के फासले पर एक बड़ा सा सुराख था। यूं महसूस होता था जैसे बर्फ उस सुराख से बाहर निकाली गई हो, या यूं कहना चाहिए कि बर्फ खोद कर ये सुराख किया गया हो। उसे आसपास कोई नजर न आया, न बर्फ पर किसी किस्म के निशानात थे। उसने सोचा कि वो आगे बढ़कर उस सुराख में झांक कर देखे। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये बर्फानी रीछों का भट्ट ना हो। वो उस सुराख में घुसे और वो अंदर से निकलकर उस पर हमला कर दें। वो समार मलूक की बख्शी हुई तलवार अपने साथ लाया था, लेकिन वो कंबल में लिपटी घोड़े की पीठ पर बंधी थी और घोड़ा नीचे था। बाज़गर ने उसे एक खंजर भी दिया था जो उसकी पिंडली से बंधा हुआ था। उसने वो खंजर अपनी पिंडली से खींच लिया और उसे अपने हाथ में लेकर उस सुराख में जाने की ठान ली। ये बर्फ का ढेर ऊंचा था और सुराख नीचे था। उस सुराख तक एक ढलानी रास्ता बना हुआ था। वो कच्ची बर्फ पर कदम जमाता हुआ उस सुराख की तरफ बढ़ा। जब वो सुराख के सामने पहुंचा तो उसे सुराख गहराई में नजर आया। सामने अंधेरा था, लिहाजा वो ये अंदाजा न कर पाया कि सुराख कितना अंदर तक गया है। ये एक 4 फीट ऊंचा और 2-2.5 फीट चौड़ा सुराख था। वो इस सुराख में झुककर दाखिल हो सकता था। कुछ देर तक वो सोचता रहा कि क्या करे। वो फौरन फैसला न कर पाया। तब उसे अपने गले में पड़े तावीज का ख्याल आया। उसने अपने कोट का एक बटन खोलकर अंदर हाथ डालकर तावीज को छुआ। तावीज छूते ही उसके कानों में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कहा हो, जाओ। उस आवाज के साथ ही उसका दिल मजबूत हो गया। वो अब बेधड़क उस बर्फानी गार में दाखिल हो गया।
وہ غار میں پاؤں جما کر اور جھک کر چل رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا غار اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ 10-15 قدم اندر چلا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے پورے قد سے کھڑا ہو سکتا ہے، لہذا وہ پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ راستہ ابھی بند نہیں ہوا تھا، سامنے اندھیرا تھا، اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ باہر سے آنے والی روشنی دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ کم ہوتی روشنی میں دھیرے دھیرے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ راستہ سیدھا اور ہموار تھا، اسے آگے بڑھنے میں کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اندھیرا برابر بڑھ رہا تھا۔ جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو اس نے کھڑے ہو کر اپنے پیٹھ سے لٹکے ہوئے بیگ کو آگے کیا، اس کی زپ کھول کر اس میں سے ٹارچ نکالی، زپ بند کر کے بیگ پیچھے کیا اور ٹارچ روشن کر لی۔ اب اس کے بائیں ہاتھ میں ٹارچ اور دائیں ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تک اندر سے کسی قسم کی آواز یا حرکت محسوس نہیں ہوئی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اندر مکمل سناٹا ہے۔ چند قدم مزید آگے چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ غار آگے جا کر چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ آگے اصل میں سیڑھیاں تھیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں اترنے لگا، مگر غار کی اونچائی اتنی ہی رہی۔ 8-10 سیڑھیاں اتر کر وہ ایک گول چھت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ سامنے ایک پتھر کا چبوترا تھا اور اس چبوترے کے چاروں کونوں پر پتھر سے تراشے گئے ستون تھے۔ ان ستونوں کے درمیان چبوترے پر ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر ساحل عمر کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ وہ 5-5 کی ٹولیاں مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اوپر چوٹی پر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی صرف 2 ٹولیاں چوٹی پر پہنچی تھیں۔ بکوزان سب سے پیچھے تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے اندر سارے نوجوان بخیریت و عافیت اوپر پہنچ گئے۔ جب بکوزان بھی اوپر پہنچ گیا تو اس نے ایک ایک نوجوان کو بلا کر نیچے سے اوپر آنے کا احوال پوچھا۔ جس پر جو بیتی تھی وہ اس نے کہہ سنائی، مگر ان کی کہانیوں میں اس کے مطلب کی کوئی کہانی نہ تھی۔ کوہ ویرا کے اس طرف تو کچھ ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب بکوزان اپنے قافلے کو لے کر کوہ ویرا کے اس طرف اترنا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے حکمت عملی تبدیل کر دی۔ نیچے سے اوپر آتے ہوئے اس نے نوجوانوں کو 5-5 کی ٹولیوں میں بانٹ دیا تھا، لیکن اب اس نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ 2-2 کر کے نیچے اتریں گے اور ہر پارٹی کے درمیان 5 قدم کا فاصلہ رہے گا تاکہ کسی خطرناک صورت میں اجتماعی طور پر نمٹا جا سکے۔ بکوزان نے کوہ ویران کی پراسرار کہانیوں کے پیش نظر اور حالیہ اموات کے حوالے سے بھی ہر بات سمجھا دی تھی اور ہر لمحہ مستعد اور چوکس رہنے کی تاکید کی تھی۔ بکوزان کی ہدایت کے مطابق 2-2 نوجوان 5-5 قدم کا فاصلہ رکھ کر نیچے اترنے لگے۔ اس مرتبہ بکوزان سب سے آگے تھا۔ جب آخری 2 نوجوان بھی اترنے لگے اور وہ اتنے نیچے پہنچ گئے کہ کسی ناگہانی آفت کے پیش نظر ان کا بچ نکلنا ممکن نہ ہو، تو وہ ناگہانی آفت ان پر اچانک ٹوٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان باد و باران نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہوا اور بارش اس قدر تیز تھی کہ درخت اکھڑ اکھڑ کر نیچے جا رہے تھے۔ ایسی طوفانی ہوا اور وہ بھی ڈھلوانی راستوں پر کسی کا قدم جما کر کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ نوجوان لڑکنے لگے۔ 10 منٹ کے اندر آندھی طوفان اور بارش نے وہ تباہی مچائی کہ ایک نوجوان بھی زندہ سلامت نہ رہ سکا۔ وہ لڑکتے ہوئے اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے، کچھ درختوں کے نیچے دب کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ بکوزان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پر کیا بیتی۔ جب طوفان تھما تو ایک نوجوان جو درختوں کے درمیان دبا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ درختوں کے درمیان کچھ اس طرح پھنسا تھا کہ اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ موت اس کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ درخت کے ایک چٹان پر گرے تھے اور وہ نوجوان خلا میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ وہ خلا اتنا بڑا تھا کہ وہ نوجوان کوشش کر کے اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ بالآخر وہ اپنی کوششوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور وہ نیچے اوپر جہاں تک دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا۔ اسے دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے ساتھی شاید لڑکتے ہوئے بہت نیچے چلے گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے طوفان میں ایک بھی زندہ نہ بچا ہوگا۔ کوہ ویرا کے بارے میں اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ واقعی ادھر آنے والا کبھی لوٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس طوفان کے دور تک کوئی آثار نہ تھے، بس اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی اور وہ منٹ سیکنڈز میں موت کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نوجوان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کوہ ویرا کی چوٹی زیادہ اوپر نہ تھی۔ اس نے طے کیا کہ وہ فوراً اوپر پہنچے۔ اس کے بعد سوچے کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ نوجوان جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہوتا تھا
जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, लेकिन उसके ताक़ुब में कोई न था, या अगर कोई था तो उसे नजर नहीं आ रहा था। जब वो नौजवान चोटी पर पहुंच गया तो उसने बैठकर इत्मीनान का गहरा और ठंडा सांस लिया। वो यहां कुछ देर सस्ताकर नीचे उतरना चाहता था। अब तो नीचे ही जाना था। कोहे वीरा का ये हिस्सा महफूज था, वो आराम से जा सकता था। उसने सोचा थोड़ी देर यहां बैठकर नीचे उतरना शुरू करे, हो सकता है कि इतनी देर में कोई और साथी नजर आ जाए। फौरन ही उसने गर्दन घुमाकर कोहे वीरा के पुरस्रार हिस्से पर नजर डाली। उसे दूर तक तबाही के सिवा कुछ न दिखाई दिया। दरख्त जड़ों से उखड़े हुए एक दूसरे पर गिरे हुए थे और नीचे अंधेरे के सिवा कुछ न था। अब वो नौजवान गर्दन मोड़कर उठना ही चाहता था कि दो काले हाथ उसके गले में आए और फिर आनन फानन उसका गला उधड़ गया। उसकी चीख गले में घुट कर रह गई। अब वो तेजी से नीचे लुढ़कता जा रहा था। उसकी गर्दन में जैसे आग लग गई थी। थोड़ा सा नीचे जाकर वो एक गिरे हुए दरख्त में अटक गया। फिर उसे पत्थर होते देर न लगी। नहीं, वो बहुत जोर से चीखा। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे अपनी चीख की आवाज अजनबी लगी। वो इस सर्दी में भी पसीने में नहाया हुआ था। थोड़ी देर में जब हवास बहाल हुए तो उसने खुद को अपने कुतुबखाने में पाया। तब उसे याद आया कि वो रात को हिसाब किताब लगाता कुतुबखाने में लगे एक बिस्तर पर ही सो गया था। उसने जो ख्वाब देखा था वो बहुत भयानक था। उस ख्वाब ने उसके होश उड़ा दिए थे, इसीलिए वो चीख मारे बिना न रह सका था। बस्ती के रमशनास समार मलूक ने घड़ी पर नजर डाली। सुबह होने वाली थी। समार मलूक अपने कुतुबखाने की सीढ़ियां उतरकर अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा। वहां उसकी बीवी इत्मीनान से सोई हुई थी। वो वहां से निकलकर रशा मलूक के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने बंद दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर रशा मलूक कसमसाई। वो अपने नरम बिस्तर पर बड़े मजे की नींद ले रही थी कि इस मखसूस दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसकी आंखें फौरन पूरी खुल गईं और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुलते ही उसे बाप की सूरत नजर आई। बाप को परेशान देखकर वो एकदम घबरा गई। वो अपने बाप को एहतराम देना भूल गई। घबरा कर बोली, बाबा खैर तो है? रशा मलूक, पहले बाप को एहतराम दे, फिर बात कर। समार मलूक ने खुश्क लहजे में कहा। ओह बाबा, माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त इस हालत में देखकर मैं परेशान सी हो गई। आपको एहतराम देना भी भूल गई। ये कहकर वो घुटनों के बल बैठी। उसने समार मलूक का हाथ थाम कर चूमा और फिर खड़ी हो गई। तब समार मलूक तेजी से उसके कमरे में आया और 7 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। रशा मलूक, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है और तू जानती है कि मैं कितने सच्चे ख्वाब देखता हूं। हाँ बाबा, मैं जानती हूं। रशा मलूक की अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई। साहिल उमर कोहे वीरा की मुहिम पर निकला हुआ था। खुदा न खास्ता बाबा ने उसके बारे में तो कोई ख्वाब नहीं देख लिया। बाबा जल्दी बताएं, आपने क्या देखा है? ए रशा मलूक, मैंने देखा कि वो सब के सब मारे गए। बकुजान बचा, ना उसके साथ गए नौजवान बच्चे। उन्हें मौत का तूफान ले उड़ा। ये देखा है मैंने। समार मलूक ने अफसुर्दगी से कहा। ये तो आपने बहुत बुरा देखा है। अब क्या होगा? रशा मलूक को साहिल उमर की तरफ से इत्मीनान हो गया। पहले मेरा ख्याल था कि मैं साहिल उमर को उस वक्त भेजूंगा जब मुझे राइन के ठिकाने का मालूम हो जाएगा, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ कि यह हमारी बस्ती के लोगों के बस की बात नहीं। हमारे 3 हुनरमंद मारे गए, 30 नौजवानों की जानें तल्फ हुई। अब मुझे तेरे मोर को इस मुहिम पर रवाना करना पड़ेगा। अब वही उसे ढूंढेगा और वही उस सोए फितने को नीस्त नाबूद करेगा। मेरा इल्म कहता है कि उसे इस बस्ती में इसी काम के लिए भेजा गया है। वो इस बस्ती का निजात दहिंदा है। जा उसे उठा कर ला, वो सो रहा होगा। उसे कहना तुझे इस बस्ती के रमशनास समार मलूक ने तलब किया है। समार मलूक ये कहकर बड़े इत्मीनान से टांगे फैलाकर बैठ गया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जाती हूं, उसे बुलाकर लाती हूं। आप यहां आराम से बैठें। रशा मलूक ने यह बात इतने आराम से कह तो दी, लेकिन वो अंदर से परेशान हो गई। वो जानती थी कि साहिल उमर कमरे में नहीं है। वो कोहे वीरा की मुहिम पर गया हुआ है। वो उसे कहां से बुलाए? बहरहाल उसने सोचा, इस कमरे से तो बाहर निकले। वो एक दरवाजे से बाहर निकलकर साहिल उमर के कमरे की तरफ चल दी। साहिल उमर का कमरा महल के एक गोशे में था। वो मीनार से निकलकर उस गुंबद की तरफ बढ़ रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करे। फिर एक फिक्र ने उसे और आन घेरा। साहिल उमर उन 30 नौजवानों के साथ मुहिम पर निकला था और उन्हीं जैसा बनकर गया था। बाबा ने उन नौजवानों को मरते देखा है।
कहीं ऐसा तो नहीं। आगे वो सोच न सकी। उसका कलेजा एकदम मुंह को आ गया। कहीं उसका मोर उन नौजवानों के साथ तूफान की नजर तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो वो कहीं की नहीं रहेगी, जिंदा तरकोर हो जाएगी। सरे दस तो ये मसला था कि वो समार मलूक को क्या जवाब दे। क्या वो उन्हें सच सच बता दे कि वो उनकी ख्वाहिश से पहले ही मुहिम पर जा चुका है? कहीं ये जवाब उन्हें गज़बनाक ना कर दे। कहीं वो गुस्सा हो जाएं कि उनकी इजाज़त के बगैर खतरनाक काम क्यों किया गया। बाज़गर बेचारा मुफ्त में लपेट में आ जाएगा। बाबा जाने उसका क्या हशर करें। फिर उसके कमरे की तरफ बढ़ते ही अचानक एक तरकीब उसके जहन में आ गई और वो उसके दरवाजे से वापस पलट आई। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो उस बस्ती का रमशनास समार मलूक बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। उसने एक नज़र अपनी बेटी के चेहरे पर डाली और फिर पूछा, हाँ क्या हुआ? कहाँ है साहिल उमर? बाबा गजब हो गया। रशा मलूक ने घबरा कर कहा, क्या हुआ? समार मलूक ने पूछा। मेरा मोर अपने गुंबद में नहीं है। क्या तूने अच्छी तरह गुंबद देख लिया? हाँ बाबा, मैंने अच्छी तरह गुंबद देख लिया, वो वहां नहीं है। रशा मलूक ने बड़े यकीन से कहा। वो आखिर कहाँ जा सकता है? समार मलूक सोच में पड़ गया। मैं क्या कह सकती हूं बाबा, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। यह बहुत बुरा हुआ। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं बाबा साइक से मशवरा करता हूं। यह कहकर समार मलूक उसके कमरे से निकल गया और रशा मलूक कमरे के दरमियान परेशान खड़ी रह गई। रास्ते कठिन हो और मंजिल का दूर तक कहीं पता ना हो तो फिर यूं हो तो मंजिल फिर पलक झपकते ही सामने आ जाए तो बंदे पर खुशगवार हैरत की कैफियत तारी होना लाजमी अमर है। साहिल उमर का उस वक्त यही हाल था। उसका दिल खुशियों से बल्लियों उछल रहा था। सामने चबूतरे पर बर्फ का ढेर था और उस बर्फ में एक ताबूत नजर आ रहा था। उस ताबूत का ऊपर का कुछ हिस्सा शीशे का था। उस शीशे से एक शख्स की सूरत नजर आ रही थी। ये यकीनन रायीन था। वो एक खबीस सूरत शख्स था। तोते जैसी नाक, भारी भवें गंजा सर, बंद आंखें अंदर को धसी हुई, दहाना बाहर को निकला हुआ। उसके चेहरे के सहारे दाएं बाएं दो किताबें खड़ी हुई थीं। ये किताबें शहर की दोनों जिल्दें थीं। इस किताब ने कैसी कैसी क़यामतें ढाई थीं। साहिल उमर ने चबूतरे पर चढ़कर उस बर्फ में दबे ताबूत का अच्छी तरह जायजा लिया। ये ताबूत 2-3 फीट बर्फ के अंदर था। बर्फ शफाफ थी। साहिल उमर ने अपने हाथ में दबे तेज धार के खंजर से बर्फ की नरमी का जायजा लेने के लिए बर्फ पर खंजर मारा। खंजर की नोक जैसे ही बर्फ से टकराई तो एकदम नीला सा शोला लपका। ये शोला वैसा ही था जैसे वेल्डिंग करते हुए सोल्डर से निकलता है। साथ ही उसके हाथ को झटका लगा। ये झटका बिजली के करंट जैसा था। साहिल उमर चबूतरे से गिरते गिरते बचा। साहिल उमर ने उस जगह गौर से देखा जहां उसने खंजर मारा था। वहां कोई असर न था। बर्फ पर खराश तक न पड़ी थी। उसे लगा ये बर्फ न हो, क्रिस्टल हो। साहिल उमर ने खंजर जेब में डालकर डरते डरते अपनी एक उंगली से उस बर्फ को छुआ। उंगली बर्फ पर लगते ही शोला तो न लपका, लेकिन उसे एहसास हुआ जैसे जलते तवे पर उंगली रखती हो। वो दहकती बर्फ थी। अब वो पीछे हटाया और पीछे पलटकर सुतून का जायजा लेने लगा। उन सुतूनों का मकसद समझ न आया। ये आखिर चबूतरे के साथ क्यों बनाए गए थे? इन चारों सुतूनों में साहिल उमर ने एक खास बात महसूस की कि हर सुतून में एक ही जगह एक मुख्तलिफ रंग का चौकोर पत्थर लगा था। ये पत्थर कुछ इस अंदाज से लगा हुआ था कि अगर चाकू की नोक से इस पत्थर को हिलाया जाए तो वो थोड़ी सी मेहनत के बाद निकल सकता था। साहिल उमर ने एहराम मिस्र के बारे में खासा पढ़ा था। वो जानता था कि जब कोई फिरौन मरता है तो उसकी मम्मी के साथ बहुत सा खजाना दफन कर दिया जाता है। साहिल उमर ने सोचा कि कहीं इन सुतूनों में खजाना ही तो भरा हुआ नहीं है। क्या हरज है अगर एक सुतून से पत्थर निकाल कर देख लिया जाए। एक मर्तबा फिर उसने मुख्तलिफ रंगों के उस चौकोर पत्थर का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर अपनी कोट की जेब से खंजर निकाल लिया। उसी वक्त पीछे से 2 काले हाथ उसकी तरफ बढ़े। ये वो हाथ थे जो किसी की गर्दन में हायल हो जाते तो फिर उसका नरखरा उधेड़ना चंद लम्हों की बात होती। उसी वक्त उसकी जिंदगी की शाम हो जाती। वो चल बसता। अब यही हाथ साहिल उमर की तरफ बढ़े थे। साहिल उमर अपने खंजर से पत्थर के उस चौकोर टुकड़े को ढीला करके निकालना चाहता था जो उस सुतून में नस्ब था। उसका खंजर वाला हाथ पत्थर की तरफ बढ़ रहा था। वो इस बात से कतन बेखबर था कि उसकी मौत काले हाथों की सूरत में उसके पीछे खड़ी हुई है और क़यामत के आने में बस चंद साअतों की देर है। वो काले हाथ जैसे ही उसकी गर्दन में हायल हुए, उसने उसकी गर्दन जकड़कर अपने नुकीले दांतों से उसका नरखरा उधेड़ना चाहा
تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، اس کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہو گئی۔ وہ قیامت بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ اس قیامت کا ہاتھ چاندی کے تعویذ پر پڑ گیا تھا، جسے ابھی کچھ دیر پہلے ساحل عمر نے چھو کر کپڑوں سے باہر نکال لیا تھا۔ ساحل عمر کو جیسے ہی کسی گرفت میں آنے کا احساس ہوا، وہ بہت تیزی سے پلٹ کر پیچھے ہٹا۔ ٹارچ کی روشنی ایک دم اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی شکل دیکھ کر ساحل عمر کانپ گیا۔ وہ کالے رنگ کی کوئی چیز تھی، 6 فٹ قد، جسم پر ریچھ جیسے بال، سرخ انگارہ آنکھیں، 2 چمکتے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے۔ وہ نہ انسان تھا نہ جانور، جانے وہ کیا تھا۔ وہ جو بھی تھا اتنا بھیانک تھا کہ اگر نرخرا ادھیڑنے کے بجائے وہ ویسے ہی کسی کے سامنے آ جاتا تو اسے دیکھ کر ہارٹ فیل ہو جانا یقینی تھا۔ ایک لمحے کو ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کون ہے اور اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا ہے۔ اپنے چہرے پر روشنی پڑتی دیکھ کر اس نے اپنے دہشتناک منہ پر ہاتھ پھیر کر روشنی ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے غراہٹیں برآمد ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا بھاڑ سا منہ پھاڑ دیا۔ ساحل عمر کے پاس وقت کم تھا، وہ کسی لمحے اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ ساحل عمر کے پاس محض ایک خنجر تھا۔ یہ چھوٹا سا خنجر بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اسے اچانک تلوار یاد آئی کہ اگر وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بآسانی اس کا کام تمام کر دیتا۔ پھر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے خنجر کی نوک تیزی سے چاندی کے تعویذ پر رکھ دی۔ پھر اس نے جلدی جلدی خنجر کی نوک کو تعویذ پر رگڑا۔ اسی وقت اسے یوں لگا جیسے کسی نے کہا ہو، اس خنجر کو اس کے پیٹ میں گھونپ دو۔ اسی وقت وہ عفریت ساحل عمر کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لینا چاہا۔ ساحل عمر اس کے ہاتھوں کی گرفت سے بچنے کے لیے نیچے جھکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خنجر گھونپتے ہی وہ کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ جس طرح ایک بڑے غبارے کو کسی سوئی کی نوک چبھو کر پھاڑ دیا جائے تو اس کی نتیجے میں جو آواز نکلتی ہے، بالکل ویسی ہی آواز خنجر گھونپتے ہی ہوئی اور پھر وہاں کچھ نہیں رہا۔ ساحل عمر نے ٹارچ کی روشنی میں اچھی طرح چبوترے پر دیکھ لیا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، فرش پر کوئی نشان تک نہیں تھا۔ اس عفریت سے نجات پا کر اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا۔ اپنے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو ہلکی سی تھپکی دی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشکل وقت میں اس تعویذ کے ذریعے اس کی کس طرح مدد ہو جاتی ہے۔ فوراً ہی کوئی خیال اس کے دماغ میں آتا تھا، جس پر عمل کر کے اس کے دماغ میں کوئی آواز گونجتی تھی اور اس طرح اس مصیبت سے نجات مل جاتی تھی۔ تعویذ کے استعمال کا ایک طریقہ کار اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اب وہ پھر ستون کی طرف متوجہ ہوا۔ ستون میں لگا یہ مختلف رنگ کا پتھر بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے خنجر کی نوک پتھر کی دراز میں ڈالی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے خنجر اٹھا لیا۔ اس نے سوچا پتھر نکالنے کی وجہ سے وہ کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس ستون میں خزانہ ہی بھرا ہو۔ فرض کرو اگر اس میں خزانہ بھی موجود ہے تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کا مسئلہ تو رائین تھا جو اس وقت برف میں دفن تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے برف میں خنجر مارا، نتیجہ وہی برآمد ہوا۔ ایک نیلا شعلہ نکلا اور اس کے ہاتھ کو بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ خنجر اس برف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ برف کے اس تودے کو توڑنے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ بستی واپس جا کر ان لوگوں سے مدد لینا ہوگی۔ ایک بڑا مسئلہ تو حل ہو ہی گیا تھا۔ اسے رائین کا مدفن معلوم ہو گیا تھا اور ابھی اس عفریت کے جاگنے میں کئی ہفتے باقی تھے۔ پھر کسی قسم کی جلد بازی کا شکار ہو کر کوئی اقدام اٹھانے سے کہیں بہتر تھا کہ بستی واپس چلا جائے۔ پھر واپسی کا خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا گیا اور وہ فوراً ہی اس غار سے نکل آیا۔ بستی کے رمشناس سمار ملوک کا خواب سن کر بابا صاحب پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ جانتے تھے کہ سمار ملوک سچے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ اس نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ایسے بھیانک خواب کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ، بستی کے 30 خوبرو نوجوان اور ایک ہنر مند۔ اس خواب کی اندھوناکی کا دھیرے دھیرے اثر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا دل بھر آیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اے سمار ملوک، صبح صبح تم نے کیا خواب سنا دیا؟ وہ گلوگیر آواز میں بولے۔ بابا میں کیا کروں، آپ کو نہ سناؤں تو پھر کس سے کہوں؟ اس خواب نے خود میری حالت بگاڑ دی ہے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں بستی والوں کو کیا جواب دوں گا؟ انہیں کیا بتاؤں گا کہ ان کے نوجوان کہاں گئے؟ بستی والوں کو سمجھانا ہوگا، یہ کام میں کروں گا، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دی۔ بابا پریشان کیسے نہ ہوں، کوئی ایک پریشانی ہو تو برداشت کر جاؤں، یہاں تو پریشانیوں کی زنجیر ہے۔ میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ رائین کے مدفن کا پتہ چلانا
ہم بستی کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ کام بس ساحل عمر کر سکتا ہے۔ سوچا اس سے بات کروں، اسے کوہ ویرا کی طرف روانہ کروں۔ اتنا کہہ کر سمار ملوک رک گیا۔ اس نے اداس نظروں سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے تم نے کیوں نہیں بھیجا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا کسے بھیجوں؟ سمار ملوک نے سرد آہ بھری۔ وہ اپنے گنبد میں نہیں، غائب ہے۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بابا سائق پریشان ہو کر سمار ملوک کی طرف دیکھنے لگے۔ بابا جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سمار ملوک نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ابھی بابا سائق کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والے تھے کہ راہداری میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی کوئی پکار رہا تھا، بابا بابا! ارے یہ تو رشا ملوک کی آواز ہے۔ سمار ملوک چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ رشا ملوک ہانپتی کاپتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی دونوں کو احترام دیا اور پھر چڑھتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، بابا میرا مور آ گیا، اس کے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ چلا کہاں گیا تھا؟ بابا سائق نے پوچھا۔ بابا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، رشا ملوک اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اپنے مور کو 30 نوجوانوں کے ساتھ مہم پر بھیج دیا تھا۔ بابا میں مجبور ہو گئی تھی، اس نے مجھے قسم دے دی تھی۔ اب وہ اس مہم سے واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسی خوشخبری لایا ہے کہ آپ سن کر جھوم جائیں گے۔ پہلے خوشخبری سنا تاکہ تیری معافی کے بارے میں سوچوں۔ سمار ملوک نے سنجیدگی سے کہا، تو نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو اچھی طرح جانتی ہوگی۔ اب اس سزا کا انحصار خوشخبری پر ہے۔ چل جلدی کر، سنا۔ بابا میرے مور نے، میرے بہادر مور نے، میرے انوکھے مور نے رائن کا مدفن معلوم کر لیا ہے۔ رشا ملوک نے بڑے فخری انداز میں اعلان کیا۔ کیا؟ بابا سائق اور رمز شناس سمار ملوک دونوں ہی بیک وقت چیخ اٹھے۔ ہاں بابا، یہ کارنامہ انجام دیا ہے میرے مور نے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بابا سائق نے پوچھا۔ اپنے گنبد میں، رشا ملوک نے جواب دیا۔ چلو سمار ملوک اٹھو، آؤ اس کے پاس چلیں، اس سے مل کر احوال پوچھیں، بابا سائق کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ رشا ملوک ان دونوں کے آگے آگے چل رہی تھی، خوشی سے جھومتی ہوئی۔ سمار ملوک نے مدفن کا کھوج لگتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مستعد اور مسلح نوجوانوں کا پہرا بٹھا دیا۔ پھر اس نے اپنے علم کو آزمایا، مختلف ذائچے تیار کیے، ستاروں کی چال دیکھی، تب وہ سات نکلی۔ یہ سات اس فتنے رائن کے جاگنے سے 3 دن پہلے کی تھی۔ رائن کو نیست و نابود کرنے کی سات نکالنے کے بعد اس نے بستی کے ایک ایک نوجوان، بوڑھے اور بچے کو کوہ ویرا کے سفر پر روانہ کر دیا۔ ابھی اس فتنے کے جاگنے میں 21 دن باقی تھے۔ ان 21 دنوں میں اس کے مدفن سے لے کر کوہ ویرا کے دامن تک جہاں تک ممکن ہو سکا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ راستہ ہموار کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بابا سائق اور سمار ملوک دونوں نے مدفن تک جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سمار ملوک کا وہاں تک جانا اتنا مشکل نہ تھا، اس کی صحت بہت اچھی تھی اور بابا سائق کے مقابلے میں عمر خاصی کم تھی، لیکن بابا سائق کا پہنچنا واقعی دشوار تھا۔ اس مشکل کام کو آسان بنایا گیا۔ پھر وہ گھڑی آئی جب کوہ ویرا کی طرف کوچ کا ارادہ کیا گیا۔ بازغر نے ایک سونے کے تھال میں رکھا بندھا ہوا صافہ سمار ملوک کے سامنے پیش کیا۔ سمار ملوک نے اس صافے کو اٹھا کر ساحل عمر کے سر پر رکھا۔ اپنی خاندانی تلوار جو وہ پہلے ہی اسے تحفے میں دے چکا تھا دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پھر سمار ملوک نے خود اسے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار کیا اور کوچ کا اعلان کیا۔ رات ہوتے ہوتے یہ قافلہ کوہ ویرا کے دامن میں پہنچ گیا۔ رات گزارنے کے لیے خیمے لگائے گئے۔ سمار ملوک نے ساحل عمر کو اپنے ساتھ خیمے میں رکھا۔ اس خیمے کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ متعین کیا گیا تھا۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں سے ساحل عمر کو دور رکھا گیا تھا تاکہ وہ کم سے کم بستی والوں کی نظروں میں آئے۔ صبح ہوتے ہی خیمے اکھاڑ لیے گئے اور جہاں تک گھوڑے جا سکتے تھے وہاں گھوڑوں پر سفر کیا۔ راستہ ہموار کیے جانے کی وجہ سے گھوڑے خاصے اونچائی تک چلے گئے تھے۔ پھر جب گھوڑوں کا کوہ ویرا پر چڑھنا ناگزیر ہو گیا، گھوڑے پھسلنے شروع ہو گئے تو گھوڑے روک دیے گئے۔ پھر ان لوگوں نے پیدل سفر شروع کیا۔ سب سے آگے ساحل عمر تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ وہ اس تلوار کی نوک کو جگہ جگہ برف میں کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ ساحل عمر کے پیچھے بابا سائق تھے، ان کے ہونٹ مستقل ہل رہے تھے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے رمشناس سمار ملوک تھا، اس کا دماغ حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ ان تینوں کے بعد بستی کے مستعد اور مسلح نوجوان تھے۔ ایک دستہ پہلے ہی مدفن پر متعین تھا۔
जब ये लोग मदफन के दहाने पर पहुंचे तो समार मलूक ने वहां मौजूद नौजवान से मदफन का अहवाल पूछा। कहो, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं रमशनास, सब खैरियत है, मुस्तैद नौजवान ने जवाब दिया। अच्छा, फिर सामने से हटो, हमें अंदर जाने दो, समार मलूक ने हुक्म दिया। वो मुस्तैद नौजवान फौरन एक तरफ हो गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। देखो, हम तीनों अंदर जा रहे हैं, हमारे बाद कोई अंदर ना आए उस वक्त तक जब तक मैं अंदर आने का न कहूं। समार मलूक ने वहां मौजूद नौजवानों को मुखातिब होकर कहा। ठीक है रमशनास, ऐसा ही होगा, एक नौजवान ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। साहिल उमर जो सबसे आगे था झुककर उस गार में दाखिल होने लगा तो समार मलूक बोला, 1 मिनट साहिल उमर। साहिल उमर अंदर जाते जाते रुक गया, फिर वो वापस निकलकर सीधा खड़ा हो गया। जरा तलवार मुझे दो। समार मलूक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। साहिल उमर ने उसके हाथ में तलवार थमा दी। समार मलूक ने तलवार पकड़कर उसकी नोक से जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनाई। उसके बाद उन लकीरों को एक दायरे में बंद कर दिया। फिर तलवार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ए साहिल उमर, इस दायरे पर पैर रखकर अंदर जाओ। साहिल उमर ने तलवार थामकर पैर दायरे में रखा और झुककर गार में दाखिल हुआ। उसके पीछे समार मलूक और बाबा साइक थे। बाबा साइक कुछ अजनबी लफ्जों का विर्द करते आगे बढ़ रहे थे। साहिल उमर के एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में तलवार थी। जब वो सीढ़ियां उतरकर चबूतरे के सामने पहुंचा और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने ताबूत का जायजा लिया तो उसे अंदाजा हुआ कि ताबूत पर से बर्फ खासी कम हो चुकी है। अब ताबूत पर सिर्फ 1 फीट ऊंची तह थी। इस फितने के उठने में अभी 3 दिन बाकी थे। इन 3 दिनों में शायद ये बर्फ ताबूत से बिल्कुल खत्म हो जाती। साहिल उमर के साथ वो दोनों भी चबूतरे पर चढ़ा है। बाबा साइक और समार मलूक ने बगौर राइन का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर नहुसत बरस रही थी। ए रमशनास, पहले जब मैं आया था तो इस ताबूत पर खासी बर्फ जमी थी। अगरचे अब ये बर्फ कम हो गई है, इसके बावजूद इसका तोड़ना आसान काम नहीं। ये बर्फ किसी पत्थर की तरह सख्त है और खंजर मारने पर नीला शोला निकलता है और हाथ में बिजली का सा झटका लगता है। साहिल उमर ने बताया, ए साहिल, वो खंजर था, ये मुकद्दस तलवार है, जरा इसको आजमाओ, समार मलूक ने हिदायत की। साहिल उमर ने थोड़ा पीछे हटकर तलवार की नोक उस बर्फ में चुभोई। तलवार की नोक टकराने से न कोई शोला बरामद हुआ और न कोई झटका लगा। उसे खुशगवार हैरत हुई। फिर उसने तलवार की नोक पर दबाव डाला तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में धंसने लगी। साहिल उमर ने फौरन तलवार हटा ली तो बर्फ पर तलवार का निशान वाजे हो गया। चलो, ये मसला तो हल हुआ, अब इस तलवार के जरिए ताबूत की बर्फ हटाई जा सकती है। साहिल उमर ताबूत के पास से हटकर एक सुतून के पास आया और उसने मुख्तलिफ रंग का वो पत्थर समार मलूक और बाबा साइक को दिखाया। उस पत्थर को निकालने के लिए साहिल उमर का दिल बेचैन था। उस दिन तो अकेला था, इसलिए उसने उस पत्थर को निकालने का खतरा मोल नहीं लिया था। लेकिन आज वो अकेला ना था, उसके साथ 2 ताकतवर बंदे मौजूद थे। फिर किसी इमरजेंसी की सूरत में गार के बाहर मुस्तैद और मुसल्ला नौजवान एक इशारे के मुंतजिर थे। आज खतरा मोल लेने में कोई हरज न था। उसे जाने ये यकीन क्यों था कि इन सुतूनों में खजाना भरा हुआ है। बाबा साइक और समार मलूक दोनों ने चारों सुतूनों और उन सुतूनों में लगे उस मुख्तलिफ रंग के पत्थरों का अच्छी तरह जायजा लिया। फिर वो दोनों अपना अपना इल्म आजमा कर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वाकई इन सुतूनों में खजाना है जो इस पत्थर को निकालते ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाबा साइक, क्या ख्याल है, एक जरा सा पत्थर निकाल कर देख ना लूं? साहिल उमर ने पूछा। क्यों रमशनास, क्या कहते हो? बाबा साइक ने खुद फैसला देने के बजाय फैसला समार मलूक पर छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि पहले वो काम किया जाए जिसके लिए हम यहां आए हैं, फिर इस खजाने को देखेंगे, समार मलूक ने कहा। फिर शायद देर हो जाए, बाबा साइक ने धीरे से कहा। यह बात साहिल उमर ने न सुनी न समार मलूक ने। वो दोनों ही फौरन ताबूत की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। ए रमशनास, अब क्या करूं? क्या इस तलवार से बर्फ को तोड़ना शुरू करूं? साहिल उमर ने ताबूत की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, तलवार से तोड़ना नहीं है, लाओ ये रोशनी मुझे दो, मैं रोशनी दिखाता हूं। तुम दोनों हाथ में तलवार लेकर इस बर्फ की कबर पर जोर से वार करो। ये कहकर समार मलूक ने उसके हाथ से टॉर्च ले ली। साहिल उमर ने दोनों हाथ से तलवार पकड़ने से पहले अपने गले में पड़ा तावीज कपड़ों से बाहर निकाला। फिर उसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में उसे ले लिया, तावीज को जोर से दबाया। उसे कुव्वत की एक लहर पूरे बदन में सरायत करती महसूस हुई। फिर उसने उस तावीज को बाएं हाथ की मुट्ठी में थामकर जोर से भींचा। फौरन ही ताकत का दरिया उसे अपने बदन में महसूस हुआ। फिर जैसे किसी ने कहा
وار کر، فتح تیری ہوگی۔ اس اشارے کے بعد اب ساحل کو کسی مزید اشارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر برف کی قبر پر دونوں ہاتھوں سے وار کیا۔ تلوار برف میں دھنس گئی اور برف کا شیشہ چٹک گیا۔ جب اس نے تلوار کھینچی تو پوری تلوار خون آلود تھی، برف پر بھی خون دکھائی دے رہا تھا۔ اس خون کو دیکھ کر سمار ملوک کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس کا ایک اور خواب سچا ہو گیا تھا۔ اس نے فخر سے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ بابا سائق نے مسکرا کر گردن اسبات میں ہلائی، جیسے کہہ رہے ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم سچے خواب دیکھتے ہو۔ چند لمحوں بعد وہ خون اچانک تلوار سے غائب ہو گیا۔ برف پر بھی خون کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اب ساحل عمر نے ذرا سا فاصلہ دے کر دوسرا وار کیا۔ تلوار باہر نکالی تو وہ خون آلود تھی۔ برف پر بھی تازہ تازہ خون دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تلوار پھر صاف ہو گئی۔ اس طرح ساحل عمر نے فاصلہ دے کر 7 وار کیے۔ جب اس نے 7واں وار کر کے تلوار اوپر اٹھائی تو وہ برف کی قبر 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ برف کی سلیں پھسل پھسل کر چبوترے سے نیچے جا گری۔ چبوترے پر صرف تابوت رکھا رہ گیا۔ ساحل عمر نے پھر تلوار اٹھائی اور شیشے والے حصے پر ایک زوردار ضرب لگانا چاہی تو سمار ملوک نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساحل عمر نہیں، کیوں؟ آخر ہم اسے ماہ تابوت اپنی بستی میں لے جائیں گے، وہاں جا کر بستی والوں کے سامنے اس کا حساب کتاب کریں گے۔ سمار ملوک نے یہ فیصلہ اچانک ہی کیا تھا۔ اس فیصلے کی تائید کے لیے اس نے بابا سائق کی طرف دیکھا۔ کیوں بابا، کیا کہتے ہو؟ ہاں، تم نے ٹھیک سوچا۔ بابا سائق، آپ ساحل عمر کو لے کر نیچے پہنچے، میں تابوت اٹھوا کر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ اے رمشناس، اس خزانے کو کب نکالیں گے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔